वरी। आज का रिकॉर्डिंग मिस हो गया, कोई बात नहीं। एनीवेज बट इट्स गुड कि जो लोग लाइव थे उनको सीखने मिला, जो लोग लाइव नहीं रहे होंगे सो मे बी दे विल मिस इट। ओके, सो यस, एनीवेज, सो हमें क्या करना है, वी हैव टू वेट कि मार्केट जो है वो ये वाला जो इस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद हमें इस एरिया पे, ये वाला हमारा जोन बन जाएगा, ठीक है। इस एरिया, इस जोन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट एरिया, ठीक है। टर्मिनोलॉजी पे मत जाइए, खाली आप ये देख लीजिए इस एरिया को हम, ओके, इस वाले एरिया को। उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है कि फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे, जहां पे फेयर वैल्यू गैप होगा उसको टैप करके वहां पे हमें एंट्री बनानी है। अब सेम चीज मैं आपको दिखाता हूं यहां पर, ओके। आप देखिए मार्केट ने हमारा क्या किया आज के दिन में। व्हाट्स द प्लान फॉर ट्रेड? ओके सर, बीएन में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। ओके, विल चेक इट बड़ी, जस्ट अ मोमेंट, आप देखते रहिए, मैं फटाफट एंट्री टाइप पूरा बता देता हूं, ठीक है। तो 1 मिनट में हमें वेट करना है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है। सो वी विल मार्क एमएसएस हियर। ओके, सो लेट्स सी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब हमें फेयर वैल्यू गैप, अब यहाँ पे क्या आएगी, पूरा फेयर वैल्यू गैप कहीं पे नहीं था, है ना। सो वी हैव टू वेट कि मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप बनाए, और मार्केट एनर्जेटिकली, और उसको इसलिए यहाँ पे एंट्री हमारी नहीं बनी। वी विल कैंसल दिस, ओके, दैट वी डिड नॉट हैव एनी एंट्री। और मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। सो जैसे ही हाई को ब्रेक कर दिया, अब हमारा जो एमएसएस है वो यहां से शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, विच वॉज हियर। ओके, अब हमें वेट करना है कि मार्केट इसको ब्रेक करे, बट मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को वापस से ब्रेक कर दिया, एंड आवर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्टेड ओवर हियर। ओके, एंड देन फाइनली मार्केट ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, एंड नाउ वी नीडेड वन फेयर वैल्यू गैप जो कि यहाँ पे था। ओके, यू विल सी हियर। ओके, सो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद, ओके, बट एनर्जेटिकली ब्रेक नहीं किया था, इसलिए हमें यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं था। ओके, सो वी विल वेट कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारा हो गया। यहाँ पर हमारा ये फेयर वैल्यू गैप है। वी वांट कि मार्केट जो है फेयर वैल्यू गैप को टैप करे और यहाँ से हमें सेलिंग दिखने मिले। ओके, अब देखो फेयर वैल्यू गैप टैप होने के बाद मार्केट अपसाइड जा सकता है। अब जब आप एंट्री ले रहे हो ना, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आपको डायरेक्ट हाई तक रखना है। ओके, टिल हियर, मतलब आपका 16 पॉइंट का एसएल था। ओके, बिकॉज मार्केट जो है वो आपका जो एसएल है वो इसके ऊपर ही रहेगा, है ना। एंड देन इट कैन गिव यू द ट्रेड। सो दिस इज द बेसिक सेटअप ऑफ द इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, सो दिस इज द बेसिक सेटअप दैट यू हैव। और हमारा जो अगला टारगेट जो है वो हमारा, दैट शुड बी, दिस शुड बी अवर फर्स्ट टारगेट, एंड दिस शुड बी अवर अल्टीमेट टारगेट। ओके, दैट शुड बी द आइडिया। ओके, सो बेसिकली दिस इज व्हाट द सेटअप इज ऑल अबाउट गाइस। अब ये सेटअप को प्रैक्टिस करना, ये सेटअप को मास्टरी लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, अब ये जो टारगेट मैंने दिया है, ठीक है, अब इसके अंदर एक एडवांस चीज क्या आती है, ठीक है, ये तो मैंने सेटअप बताया आपको, ठीक है। अब यहां पे अब आपका सवाल होगा ये क्यों रिवर्स हो गया, व्हाई इट्स रिवर्सिंग। याद आया मैंने क्यों नहीं दिया आपको ये वाला ट्रेड नीचे के लिए, जस्ट बिकॉज मार्केट के अंदर ये जो गैप आया। ओके, लेट मी कम टू द 15 मिनट अगेन। ये जो 15 मिनट के अंदर आप देखो ये जो गैप है, ठीक ठीक है गाइस, इट्स अ लिक्विडिटी एरिया गाइस। ओके, ये लिक्विडिटी एरिया है, इसीलिए हमने यहां पर ये 50% यहां पे फेयर वैल्यू गैप का मार्क किया था। ओके, सो मार्केट जो है वो अगर 50% तक आता है, जो कि ऑलमोस्ट नियर टू 50% आ गया था, इसीलिए यहां से आपको ये रिवर्सल देखने मिला, राइट। सो गाइज आई होप मैंने आपको पुट से बचा लिया, या फिर पुट में अगर आपने छोटा मोटा ट्रेड किया होगा तो भी आप बच गए होंगे। देखो बैंक निफ्टी में दिख रहा है आपको कितना बड़ा बाउंस आया यहां से। ओके, सो जस्ट बिकॉज ये जो सी वाला जो एरिया है, मतलब दिस एरिया, ओके, एक्चुअली वर्कड लाइक दैट। और यहां पर आपका जो ट्रेड था, हम जब सीख रहे थे तब यहां पर हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। अभी हमें एंट्री मिल सकती है गाइज अपसाइड के लिए, सो आई विल गिव यू द एंट्री, प्रॉपर एंट्री नाउ। सो दिस वाज आवर एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। सेम सेम चीज अप्लाई होगी लाइक बुलिश ट्रेड के लिए। सो विल वेट। अभी हमारे पास मल्टीपल यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, जो कि एक है यहाँ पर। ओके, अगर आपको नहीं पता व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप, देन यू नीड टू लर्न दिस, आप इसको थोड़ा सीख लीजिएगा। ओके, हियर इज ऑल्सो वी हैव वन फेयर वैल्यू गैप, और उसी के साथ साथ हमारा एक और फेयर वैल्यू गैप यहां पर है। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, हम वेट करेंगे। किस चीज का वेट करेंगे, मार्केट या तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक फेयर वैल्यू गैप पे आके रिएक्शन दे, और जहां पे रिएक्शन देगा उस हिसाब से हम एंट्री प्लान करेंगे। ओके, अब देखो जब भी आपका फेयर वैल्यू गैप इस तरह से बड़ा है, यू हैव सच अ बिग फेयर वैल्यू गैप, सो इन दैट केस आप क्या करोगे, यू विल मार्क योर 50% एरिया ऑफ द फेयर वैल्यू गैप।
If the reversal happens and comes to the fair value gap, so we Yes. have to place limit order at that point, or we have to wait for the reaction. Reaction may be fast. Reaction. We have to wait for the reaction. Without reaction, we can't trade. So the reaction sometimes what happens, big candle goes at Yes, that I time. understand. Sometimes reaction can be faster, but if you will put the limit order, then it can hit your stop loss also very quickly. That is also the I would say the probability is there. So that's why limit order is not advisable in this. Sir, आप जो जोन का रिएक्शन की बात करते हो तो आप कोई पर्टिकुलर कैंडल का वेट करते हो या कुछ और? यस डेफिनेटली मुकेश जी, मैं एक पर्टिकुलर कैंडल का वेट, नॉट कैंडल बट रिएक्शन का वेट करता हूँ। इस तरीके का रिएक्शन देखो, जैसे कि यहाँ पे टच करके कैसे मार्केट जो है वो वीक बनाया ऐसे ऊपर, है ना? देखो ये जो है ना, दिस इज रिएक्शन। इसको मैं रिएक्शन बोलता हूँ। ये जो है ना, ये रिएक्शन है, जो इस तरह से वीक बना रहा है ना, दैट इज अ रिएक्शन। ओके गाइस, सो मार्केट जो है वो रिवर्स कर गया अभी यहां से। सो गाइस, अब पता चला मैंने क्यों यहां पर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, जस्ट बिकॉज जिस तरीके का मार्केट का जो लेवल्स थे, राइट, यहां तक आपको जरूर मिल जाता, बट अगेन यहां से आपका रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा थे, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। ओके सर सर, और सी कैसा मार्क करते हैं सर? जस्ट कैन यू जस्ट शो दैट? 3% ऑफ फेयर वैल्यू गैप। वो कैसा, हाउ यू मार्क इट? जस्ट टेल मी। जस्ट गो टू शो मी। गो टू फिबोनाची, ये जो फिबोनाची, त्रिभुवनाशी, हाँ त्रिभुवनाशी, अच्छा। एंड यू सिलेक्ट लाइक दिस। ओके, हाँ, के अंदर 0.5 जो होता है ना, उस एरिया को मार्क कर लो। अच्छा ठीक है सर, ठीक जीरो है, पॉइंट ठीक फाइव को ऐसे मार्क कर ठीक है लो, सर, थैंक यू। तो उसको सी लिख दो, बस खत्म, यस, है ना? थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके गाइस, अभी देखो ये जो बड़ा ये जो मूव आया है, दिस इज एनर्जेटिक मूव, सो दैट शोज दैट मार्केट इज अग्रेसिव। ओके, मार्केट इज ट्राइंग टू बी अग्रेसिव, बट अगेन स्टिल देयर इज नो प्रॉपर एंट्री। अभी हमारी एंट्री नहीं हुई। अगर हमने मान लो कि यहाँ पे मार्क भी कर लिया होता तो भी हमें एंट्री यहाँ पर नहीं थी। सो वी आर नॉट सपोज टू टेक एंट्री येट, लेट इट कम बैक अगेन। हम अगर वापस नीचे आता है, ओके, तो वहां पे हम बाय करेंगे। ओके, वी हैव सीई एरिया ओवर हियर एज वेल। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि मार्केट जो है वो सी एरिया से रिएक्ट कर रहा है या इस वाले फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट कर रहा है, यहां से रिएक्ट कर सकता है, या तो फिर वो जो है यहां से नीचे आके यहां से रिएक्ट कर सकता है। ओके, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, देन इन दैट केस वी विल हैव अ वेरी गुड लेवल टू ट्रेड। ओके, यहां से अगर हमें एंट्री मिलता है, दैट विल बी अ 5 स्टार ट्रेड वी कैन से। ओके, फिर हमें 5 स्टार चॉकलेट मिलेगी यहाँ पे। अभी क्या है कि लाइक मेलोडी मिल सकती है यहाँ पर, यहाँ पे एक्लेयर्स मिल सकता है, बट यहाँ पे हमें 5 स्टार चॉकलेट मिलेगी। सो लेट्स सी कि हमें कहाँ पे कौन सा ट्रेड मिलता है। Sir, like out of these three fair value gaps, like which one is more reliable? How to decide? हाँ, so to decide, we cannot 100% decide it. That's why we have to keep marking all. Okay, we have to identify where we are getting the proper reaction. There only we are supposed to take, and for that you should use your like other factors also. Confluence, other confluence are like, see where you got this move from here to here, okay, till here. So we will wait that market should come at least in the discount zone again. अगर इस discount zone में आता है ना, there you will get the proper entry. Okay, अगर इसके पहले ही मार्केट नीचे आके इसे ऊपर जा रहा है, so there are chances that market will try to come back again in the discount zone. So discount zone के अंदर जो जो एरियाज आ रहे हैं, जैसे अभी हमारा जो सी एरिया आ रहा है, राइट, दिस इज इनसाइड द डिस्काउंट जोन, 50% के नीचे है. सो नाउ दीज आर द हाई प्रोबेबल एरियाज वेयर यू विल गेट द प्रॉपर एंट्रीज, एंड दिस इज द तो भाई मोस्ट प्रोबेबली एंट्री. ओके, यहाँ पे हाई प्रोबेबली एंट्री आपको मिल सकती है. मेक सेंस? Yes, sir. ऐसे तो भाई हम ये शॉर्ट ट्रेड भी ले सकते हैं, स्कैल्पिंग की प्लान कर सकते हैं एफईजी तक। सॉरी सर, आपने क्या बोला? मैं दीपांशु, यस दीपांशु, व्हाट आर यू सेइंग? ऐसे तो ये एफईजी है जो नीचे, इधर तक हम एक शॉर्ट और प्लान कर सकते हैं। हाँ हाँ, प्लान कर सकते हैं, बट दैट विल बी काउंटर ट्रेड ट्रेंड ट्रेडिंग. ओके, इसको काउंटर ट्रेडिंग ट्रेड बोलते हैं. उसको करने का अपना एक तरीका होता है. उसको स्काल्पिंग के तौर पे आप कर सकते हो, बट उसमें आपके एसएल जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. लेट्स से कि अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिया, ठीक है, अगर आपने देखा कि भाई यहाँ तक मार्केट नीचे आ सकता है, एंड यू टुक द काउंटर ट्रेड, ओके, आप डेफिनेटली ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो. अगर 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 एक कैंडल ऐसी बड़ी बनी ना वापिस से, और क्योंकि मोमेंटम में, इन दैट केस आपका एसएल जा सकता है. सो आई वुड नॉट सजेस्ट गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड. ओके, लेट्स वेट. मैं सुबह से क्या बता रहा हूँ आपको? ओके, मैं चाहता तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपको दे सकता था. मैं क्यों, व्हाई एम हेल्पिंग यू टू वेट
and finding the proper and the what we call the 5-star trade, just because आप ये जो छोटे मोटे जो मूव्स होते हैं ना उसमें आप ट्रैप ना हो जाए. ओके, आई होप Okay. कोई भी पी में ट्रैप नहीं हुआ. मैंने आपको ट्रेड नहीं दिया था, राइट? यहां पर आपको मैं आपको बचाया ऊपर से. आई सेव्ड यू. यस और नो एवरीवन? Yes. In the while putting SL, you put prefer system SL or manual SL? I prefer, see, if you are doing the option trading now, so in options you have to calculate the option premium according to the chart, and then only you should put the limit, SL. But what I suggest is, if you are doing the option, because as an option buyer, you have to be very quick. Okay, you should not Yeah. put the limit order. Okay, because in that case, what happens is कभी कभी आप notice करना कि चार्ट पे आपका SL हिट हो चुका है, बट प्रीमियम में आपका SL हिट नहीं हुआ है ना, इन द लिमिट ऑर्डर. या फिर कभी कभी प्रीमियम में आपका लिमिट ऑर्डर में हिट हो चुका है लेकिन चार्ट पे तो हिट ही नहीं हुआ. Yes. दिस प्रॉब्लम यू विल फेस इन द लिमिट SL. ओके, Right. बट यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस. ऐसा नहीं कि आपने ट्रेड लेके छोड़ दिया, अब घूमने जा रहे हो, देख रहे हो कि आप भूल गए. काफी लोग तो ट्रेड लेके भूल जाते हैं, अरे मैंने ट्रेड लिया था, एंड दे आर डूइंग ऑप्शन ट्रेडिंग. कम ऑन. ओके, योर अकाउंट कैन ब्लो, राइट? सो यू हैव टू बी Right. केयरफुल. यस गाइज, अब गाइज, अब आपको समझ में आया मैं क्यों ये कंपोनेंट्स देख रहा था? याद आया आप सभी को? कैसा लगा ये कंपोनेंट वाला जो मैं आइडिया आपको बता रहा हूं? ठीक है, बिकॉज अभी देखो, आप खुद ही नोटिस करो गाइज, यहां पर सारे के सारे कंपोनेंट्स क्या बोल रहे हैं आपको कि भाई ये सारे के सारा पॉजिटिव है. तो हम कैसे हम नेगेटिव सोच सकते हैं? मैं आपको सुबह ही बोला, भले हमें यहाँ पर हमारा बाय स्टॉप एरिया मिला, सारी चीजें सही थी. ओके, बट अगेन एट द सेम टाइम वी कैन नॉट इग्नोर द कंपोनेंट्स ऑन विच द एंटायर मूवमेंट इज हैपनिंग. ये जो पूरा मूवमेंट है वो किस पे हो रहा है? ओके, वो चीज भी हमें याद रखना है, उसको भूलना नहीं है, राइट? निफ्टी भी काफी ज्यादा पॉजिटिव हो चुका है. ओके, सो निफ्टी भी अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर, लेट्स कम टू द 15 मिनट्स. अगर इसका उठने का रीजन अगर आप देखोगे ना, तो आपको लॉजिक मिलेगा इसके पीछे. लॉजिक विल बी ओके फ्रॉम हियर टिल हियर. अगेन दोनों के दोनों जो है ना, हमारे सी वाले जो एरिया है, सी वाला जो जोन है, वहीं से ही मार्केट ने रिएक्ट किया है, ऑलमोस्ट नियर टू दैट. ओके, दैट्स अ हाई कन्फ्लुएंस एरिया. ओके, सो बेसिकली गैप का जो फेयरवेल, जब भी आपको ऐसा गैप दिखे ना, गैप का 50% आपको मार्क कर लेना है. ओके, दैट इज अ हाई कन्फ्लुएंस. अगर वहां से आपको रिएक्शन मिल रहा है ना, सो दैट्स अ हाई कन्फ्लुएंस एरिया, कि वहां से आपको हाई तक के लिए टारगेट मिल सकता है. कैन वी टेक अ शॉर्ट ट्रेड आफ्टर टू बाय साइड लिक्विडिटी? यस, वी विल प्लान फॉर इट, विल सी. पहले हमें देखना है कि कैसे ब्रेक कर रहा है. ओके, हाउ इज इट ब्रेकिंग? ओके, वो ब्रेक कैसे कर रहा है, वी हैव टू वेट फॉर दैट. अगर इसने एनर्जेटिकली अगली कैंडल भी इसको बहुत एनर्जेटिकली ब्रेक कर दिया, in that case okay, we have to wait for it. okay, एक हल्का सा आपको देखने मिलेगा. अगेन यहाँ पर ये जो गैप हुआ है, इसका 50% हम मार्क करेंगे. इसके 50% पे आने के बाद देन वी कैन अगेन सी द बाइंग ओवर हियर, राइट? आपको रिएक्शन देखने मिलेगा बाय साइड लिक्विडिटी लेने के बाद, बट विल वेट कि हाउ इज द रिएक्शन. देखो गाइस, मैं बार बार रिएक्शन की बात क्यों कर रहा हूं पता है आपको? जस्ट बिकॉज आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसमें 100% चीज कुछ भी नहीं है. मतलब आप आंखें बंद करके ट्रेड मत लो. कुछ भी आपको दिख रहा है, चलो जा रहा है, ले लिया. हालांकि आपको प्रॉफिट हो सकता है उसमें छोटा मोटा, बट ऐसा प्रॉफिट क्या काम का जो आपका लॉजिक पे नहीं है. आप समझ रहे हो? आपके सारे सिनारियो मैच नहीं हो रहे. एक बार आप कर लोगे, बार बार नहीं कर पाओगे. सही बात है ना एवरीवन? बोलो सही बात इन द चैट बॉक्स. अगर जो मैंने कहा, अगर आपके लॉजिक पे ट्रेड आपने नहीं लिया, आपने चलो दिख रहा है ऊपर वो कटी पतंग जैसा मैंने कल बताया था आपको, है ना? तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इज, once you will make profit, but then like logic will always help you to take a confident trade, but such a like तुक्का बाजी जो है ना, वो आपको हर बार नहीं देगी. लॉजिक सेटअप इंपॉर्टेंट है. एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली. Sir, हाँ, between buy stop and sell stop, whether we should take the entries or No. no? between Between buy stop and sell stop, whether we should take the no, entry? no, we should never take. No, We no, should never take. no, never take entry until liquidity has been grabbed. okay, जैसे कि एग्जांपल में देता हूं. देखो, जैसे कि अगर आप यहाँ पे लेट्स से 15 मिनट पे आते हैं, चलो अभी देखो, जैसे कि यहाँ पे अगर आप शॉर्ट पोजीशन ले रहे हो ना, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे आपका शॉर्ट पोजीशन नहीं लेना चाहिए. क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी है. आप देखो इस एरिया पे देयर इज अ लिक्विडिटी एरिया. ओके, देयर इज अ बाय स्टॉप. सो व्हाट मार्केट कैन डू, आई विल टेल यू.
आपको देखना हो तो देख लेना अभी आज के दिन में। व्हाट मार्केट कैन डू इज मार्केट कैन मेक इट्स गोल टू रीच अप टू हियर, यहाँ पे यहाँ तक आने का गोल वो बना सकता है। ओके, मार्केट जो है वो यहां तक अपना टारगेट बना सकता है, यहां से नीचे आके हमें प्रॉपर एंट्री देके देन मार्केट कैन मेक अ टारगेट टू रीच अप टू हियर। ओके, एंड ये लेने के बाद ही आप शॉर्ट पोजीशन बनाओ, है ना। अभी बीच में है तो बीच में आप अभी कोई पोजीशन मत बनाओ, राइट, डोंट मेक एनी पोजीशन इमीडिएटली। हाँ, ये वाला जो ट्रेड है आपका लॉजिक होना चाहिए, फिर देन देयर शुड बी द 50% ऑफ फेयर वैल्यू गैप है, ये सारी चीजें हैं, इन दैट केस यू कैन प्लान। ओके, Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू। ऑल राइट एवरीवन, सो देखो रैली तो दी है मार्केट ने, ओके, बट अगेन काफी बार क्या होती है कि ऐसी रैलीज में आपको वेट करना चाहिए, आपको तुरंत लाइक यहाँ पे घुसना नहीं चाहिए, बिकॉज घुसोगे तो यहाँ पर आप देखो ये वापस नीचे आ जाएगा। ओके, एंड देन देयर विल बी द प्रॉपर एंट्री फॉर अस, सो विल वेट फॉर इट। अब देखो यहाँ पर बाय स्टॉप लेने के लिए मार्केट आ चुका है निफ्टी के अंदर। इफ निफ्टी टेक्स द बाय स्टॉप हियर, in that case we will wait for the next market structure shift, fair value gap, until the next area we will wait कि मार्केट जो है थोड़ा नीचे आए वहां से। ओके, 15 मिनट में अगर आप देखो ये लिक्विडिटी एरिया, सो बेसिकली आज का मार्केट का गोल जो था ना वो ये दो लिक्विडिटी एरियाज को क्रैप करना था। ओके, एंड जो कि ऑलमोस्ट मार्केट जो है वो करने में आया है। शायद कल ही मैंने आपसे कहा था कि आपको लाइक एक अपसाइड का मूव देखने मिल सकता है। ओके, थर्सडे या फिर फ्राइडे के दिन। ओके, जो आपको अभी देखने मिल रहा होगा। यस एवरीवन, और किसी को कुछ पूछना है पूछिए, रिएक्शन देखना है ना। यस डेफिनेटली रिएक्शन देखना है, अभी तुरंत नहीं लेना है। वेट 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 वेट, मार्केट की ऐसी वॉलेटिलिटी में हमें नहीं ट्रैप होना है। वो गाना सुना है आपने, आज में ऊपर आसमान नीचे टाइप का, तो कल देखो, कल मार्केट कितना नीचे, आज मार्केट कैसा पॉजिटिव हो रहा है। मतलब आपकी पूरी साइकोलॉजी को ही ब्रेक कर देगा कि यार मतलब मैं इसको नेगेटिव समझू या पॉजिटिव समझू, क्या ट्रेड लूं, राइट। तो ऐसे के लिए आपको है ना ये सारी सिनारियोस को मैच करना बहुत जरूरी है गाइस, तब जाके ही आप ट्रेड बनाइए, अदरवाइज मत बनाइए, वेट करिए। आप ट्रेड नहीं लोगे चलेगा, बट सही ट्रेड लेना बहुत जरूरी है। ओके, सो बेसिकली मॉर्निंग में सबको पुट दिखा के मार्केट ने ऊपर ले गया, राइट। अभी ऊपर दिखा के वापस नीचे आएगा। यस सर, यस सर, हेलो, यस सर, प्रीतेश बोल रहा हूँ हाँ यस प्रीतेश जी। सर। कल मार्केट बोल ही रहा था सर मैं ऊपर जाऊंगा डेली टाइम फ्रेम में सर। कल मैं बोला था ना सर आपसे, डिस्कशन हुआ था, चोज के पास गया था लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए सर। वहीं यस, से वो भी उसने लिया और फिर आज ऊपर गया गैप अप। wonderful wonderful, so great, which means logics are working, right? यस सर, कंफर्म सर। Great, thank you so much Pritesh ji, thank you. Sir, it is all a game of fair value gap only, no imbalance and all, isn't it? हाँ एक्चुअली अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो पूरा गेम फेयर वैल्यू गैप का है ना। मतलब दैट्स द मेन थिंग एक्चुअली। And we are getting a feel of it now. हाँ यस यस एग्जैक्टली। सर मैंने आज ट्रेड किया अपने सुबह में सर, मॉर्निंग में। अच्छा सर अपना जो फेयर वैल्यू गैप था ना सर, 15 मिनट टाइम पे, 15 मिनट पे सर अपना। अच्छा सर एक मिनट है सर, चालू रखिए। हाँ हाँ हाँ, नो वरीज। सर निफ्टी में अपना 15 मिनट पे चोज था, यानी कि स्विंग हाई था। वहीं सर फेयर वैल्यू गैप था सर, ओके वहीं पे टैप हुआ। लेकिन सर वो मैं वेट नहीं किया 1 मिनट में सर, अपना एमएसएस वाला या हिंदुस्तान वाला चोज होता है ना सर 1 मिनट में, यस यस वो यस, वेट नहीं किया। लेकिन मेरा एक जो सिस्टम था ना, मैंने सीपीआर बोला था सर, हाँ 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 हाँ, तो वर्जिन सीपीआर को उसने टैप किया सर, फिर वो डाउन आ गया सर। अच्छा अच्छा, तो मैं स्कैल्पिंग के लिए यूज कर रहा हूँ सर, बेसिकली छोटा छोटा प्रॉफिट 10 पॉइंट्स ले गया सर उधर। सही है, कोई नहीं, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम यानी नहीं। कि सर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के साथ उसको मैंने मर्ज कर लिया सर। वेरी तो इट्स वर्क बेटर सर, स्मार्ट मनी। और ये सर, ये मैंने आपको आगे ही बोला था सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ऑसम ऑसम सर वंडरफुल है सर स्मार्ट मनी। थैंक यू तो सर। स्विंग हाई स्विंग लो और एफपीजी के साथ कॉम्बिनेशन कर लेंगे तो सर इतना बढ़िया काम करता है। एग्जैक्टली, सो मैं वही कहना चाहता हूँ गाइज, आपको है ना लाइक
बोलते हैं ना, आपको मिक्सचर बनना पड़ेगा. प्रोफेशनल ट्रेडर इज नॉट जस्ट होल्डिंग वन थिंग, इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी थिंग्स, राइट. आपको हर एक लॉजिक को मैच करते आना चाहिए, राइट. ओके एवरीवन, सो अभी हमें वेट कर रहे हैं हमारे सिनारियो का. यहाँ पे हम डेफिनेटली बाय करना पसंद करेंगे. वी विल वेट फॉर दिस सिनारियो टू कम अप टू हियर. सर गुड मॉर्निंग सर. हाँ, गुड मॉर्निंग सर. सर तो एक डाउट है सर मुझे. ये फेयरवेल गैप है ना, हाँ, मतलब एक कंपलसरी ग्रीन कैंडल नहीं तो रेड कैंडल फॉर्म होना चाहिए क्या? नहीं ऐसा नहीं है नहीं सर. तो दो कैंडल रेड, एक कैंडल नहीं, व्हाइट. नहीं, कोई भी कैंडल हो सकती है. मतलब आपका ग्रीन कैंडल हो, कैंडल्स के कलर्स को छोड़ दीजिए. अच्छा Candle color doesn't matter. What matters is just look at three candles. Okay, say 1, 2, 3. Three candles are there. Just leave the middle candle. Okay, yes, the yes. second candle you have to leave. So the first candle high and the third candle low. लो. If the market is bullish, if the market is bearish, in that case, the first candle low and third candle high. है ना? फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल कौन सा भी हो सकता है ना सर? हाँ, कौन सा भी हो सकता है. उसके बीच गैप का होना चाहिए. सेकंड कैंडल में गैप होना चाहिए. हाँ, गैप होना चाहिए. सो ये जो गैप है ना, ये फेयर वैल्यू गैप होता है. और मार्केट जो है वो एज अ वैक्यूम का काम करता है. मतलब मार्केट ट्राई टू अट्रैक्ट इन दैट एरिया. उस एरिया पे वो जाने की कोशिश करता है मार्केट, बिकॉज वहां पर पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं, है ना. आईपीओस, इंस्टीट्यूशनल पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं वहां पे, है ना. दैट्स व्हाई इट मोस्टली ट्राइज टू गो इन दैट एरिया एंड एग्जीक्यूट. ओके सर. इसलिए आप देखना, जैसे जैसे वो एरियाज पे आता है तो वहां पे आपको हर फटाक से रिएक्शन देखने मिलेगा. या तो वो कैंडल टच करते ही बहुत बड़ी कैंडल बना देगा, या तो फिर टच करते ही वीक बना देगा. सो दैट शोज दैट द ऑर्डर्स हैव बीन एग्जीक्यूटेड. सर अभी फर्स्ट कैंडल है ना, फर्स्ट कैंडल, हाँ, उसका प्रीवियस कैंडल अगर वो ऊपर हो जाएगा तो वो क्या करना है सर? कंसिडर करना है क्या? मतलब फर्स्ट कैंडल का प्रीवियस कैंडल का विग हाई होना चाहिए. हो जाएगा तो अभी जैसे बना सर इधर निफ्टी में हाँ. 1 मिनट में. अच्छा, निफ्टी में जैसे कौन सा आई एम हियर. यस, टाइमिंग सर 10:53 कैंडल. 10:53 कैंडल. यस. ओके, 10:52, 52 and 53. ओके, हाँ, हियर. अभी इसको कैसे माना पड़ेगा सर? ये नीचे विग लेना है नहीं तो? हाँ, मतलब इधर तो कोई गैप नहीं है. मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है. देयर इज नथिंग ओवर हियर. ओके, अगर हम देखेंगे यहाँ पे जैसे, सेकंड थर्ड का तीनों का गैप है ना हाँ, प्रीवियस गैप. अगर आप देखो ना, जैसे 1, 2, 3 ये 3 कैंडल है, तो हाँ. 3 कैंडल का जो गैप है आपका, सो ये हाँ. गैप जो है वो आपका यहाँ से आपको कंसीडर करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक. सर वो प्रीवियस कैंडल का विग नहीं, वो ऊपर. नहीं देखना है, वो नहीं देखना है. वी आर नॉट सपोज टू सी दैट कैंडल. वी हैव टू सी द लेटेस्ट कैंडल व्हिच इज हियर. अच्छा, प्रीवियस कैंडल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं. यस, एग्जैक्टली. ओके सर. ओके, गॉट इट. थैंक यू सर. थैंक यू. Sir, is this not a fake move, like we call? Yes, what sir? Oh, this big bullish move is not a fake move. Like there is a fake move concept, no? There is a fair value gap concept. Which No, one? a fake move concept. Fake move concept. Yes. So I have explained about that also, that what is the fake move concept, right? But here we can see here, okay, the market has given certain red candles as well, okay, and ये pullback देखो, अगर इसको यहाँ से नीचे आना होता तो यहाँ से नीचे आ जाता, but it has given us slightly pullback and then it's breaking, है ना? So that's why we cannot say that it's a fake move, okay? So in order to be हाँ, प्रीवियस रेड कैंडल को फेक मूव बोल के ग्रीन कैंडल को उसका कवर अप जो फॉल आया सुबह, हाँ, जो बड़ी बड़ी फॉल आई ना आज सुबह की. हाँ, यस. हाँ, ये जो बड़ी फॉल आई ना, that was a actually fake. हाँ, that was a fake move actually. अगर 1 मिनट में अगर आप देखोगे, so yes, this one was it. ओके, जैसे कि ये वाला जो ब्रेक हुआ यहाँ पर, ओके, बट अगेन यहाँ पर काफी सारे लॉजिक एक साथ में काम कर रहे हैं. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे ये जो मूव आया ना अभी अपसाइड वाला, वो फेक मूव नहीं है, वो एक्चुअली ओरिजिनल मूव है. देखो, मैं बार बार आपको है ना ये कंपोनेंट्स पे क्यों लेके जा रहा हूँ, बिकॉज वो आपको हेल्प करेगा इस चीजों को आइडेंटिफाई करने में, और अपने कॉन्सेप्ट को भी मैच करते जाओ. ओके, एक चीज को ही मत पकड़ के रहो, राइट? सो वी विल वेट नाउ हियर कि मार्केट जो है वो इस एरिया में, अभी मार्केट यहाँ पे रुक चुका है. ओके, डेफिनेटली, और वी वांट कि मार्केट एक पुल बैक ले, और यहाँ से देन वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट अप मूव एंड देन वी कैन मेक अ एंट्री.
So what is your views on entering at the pullback? So right now it gave, na? No. My view is not entering over here on the pullback. My view is like it should come. It should take a retracement till here, till the C area at least. If it continues upwards itself from there pullback. It can be. Then in that case, our entry can be missed. But we cannot. We are trying to take the accurate entry. All right. So this is the like fast move. So in this fast move, we cannot take entry here. If you take entry here, so there are chances it can take your SL as well. If you take entry here, it can fall down again, because there is a reason behind falling, because these gaps which you can see here, these gaps can, like pull it back again. Right. So your better entry will be here. That's why I have kept these levels of 0.5 and 0. This one. These are called, this is the premium zone. This is the discount zone. So we want market should come back again till the discount zone, and then we can think of buying again. Okay. राइट गाइज, सो आप देखो यहाँ पर मार्केट जो है वो काफी वॉलेटाइल है, नीचे भी जा रहा है ऊपर जा रहा है। जिस भी लोगों ने यहाँ पे पी खरीदा होगा, ओके, वो डेफिनेटली या तो कॉस्ट टू कॉस्ट उनको निकलना पड़ा होगा, या फिर इनका एसएल गया होगा। ठीक है, अब एक बार अगर आपका एसएल गया यहाँ पर, ओके, कितने लोग यहाँ पे जिन्होंने ट्रेड ले लिया था, हालांकि मैंने मना किया था मत ट्रेड लेना, बट स्टिल यू हैव टेकन द ट्रेड, तो कितने लोगों ने लिया था यहाँ पर ट्रेड? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। और एसएल हिट हुआ हो या प्रॉफिट किया हो, इवन दैट विल बी बेटर। यस सर, somebody saying something? Yes, Rakesh ji, you are saying something? Okay, Rakesh ji is not saying anything. अभी देखो, निफ्टी ने अभी हमारा बाय स्टॉप एरिया ले लिया है। ठीक है, अभी क्या देख सकते हैं हम, यहां से हम चाहते हैं कि एक हल्का सा पुल बैक आए, बट अब प्रॉब्लम जो है वो ये गैप है, ये जो गैप है ना, इट्स अ वेरी बिग गैप। ओके, सो दिस इज द वेरी एनर्जेटिक मूव, सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट वेट दैट मार्केट शुड टेक नेक्स्ट सेल स्टॉप। अगर लेता है तो काफी अच्छा मूव हमें अपसाइड की ओर मिल सकता है। दिस इज द नेक्स्ट हमारा सेल स्टॉप एरिया, and we have the immediate C area as well, but that has been already mitigated now. So we will mark here like a sell stop area. Okay, and we will mark again this. This is the C area, right? सर अगर सी एरिया ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे तक जा सकता है ना सर, वो ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं ना हम? हाँ, मतलब देखो ये सी एरिया क्या है? ओके, दिस इज द लिक्विडिटी एरिया, आई मीन दिस इज द पेंडिंग ऑर्डर्स एरिया। तो यहाँ से अगर ये यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, दैट इज व्हाट द सी एरिया इज ऑल अबाउट। अगर इसको ब्रेक करता है या स्वीप करता है, यू कैन सी द अपसाइड मूवमेंट टिल हियर। ओके, पहला तो ये टारगेट हम रखेंगे, उसके बाद फिर अपसाइड का जो टारगेट है वो भी हम प्लान कर सकते हैं, बट इट्स अ वेरी बिग अपसाइड। बट यस, हमें ना अगर ऊपर जाना है देन इट हैज टू कम डाउन अगेन एंड देन वी कैन प्लान द नेक्स्ट वन। और अगर इसको और भी ऊपर जाना है देन इट मस्ट कम डाउन टिल हियर एंड देन इट शुड गो अप। ओके, देन इट विल गिव यू अ वेरी, आज के दिन ही ये पूरा हम कह सकते हैं कि बड़ा लाइक एरिया दे देगा, बड़ा मुंह दे देगा। सो इट्स अ लिटिल बिट टफ फॉर इट। ओके, बिकॉज ये देखो यहाँ पर यहाँ पे भी काफी गैप है, आप देख सकते हो यहाँ पे। सो यहाँ पे भी ये फेयर वैल्यू गैप है, सो इट कैन स्टॉप इट। ओके, यहाँ पे आने के बाद देन अगेन सेलर्स कैन गेट एक्टिवेटेड एंड देन मार्केट कैन फॉल अगेन। सो इसको ब्रेक करने के लिए एटलीस्ट इट हैज टू टेक अ ग्रैब मोर लिक्विडिटी एंड देन इट शुड ब्रेक इट, राइट? ओके। So when you started your हाँ, yes sir. So when you started your journey, so how was your experience? How long it took to be a professional trader? Well, बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा है सर, सही में बहुत इंटरेस्टिंग है। Actually, sir, सच बताओ ना तो it took a lot of time. It took almost 3 years, to be a professional trader. Well, it's not easy journey, and if you are thinking that it will be like, like you'll be
ट्रेडिंग प्रोफेशनली एंड अभी तक तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि मेरा वे ऑफ ट्रेडिंग वेरी सिलेक्टिव है, यस और नो? Yes, yes. आपने देखा एक चीज में कहीं पे भी मैं एंट्री नहीं दे रहा हूँ, ये जो मूव Yes, आया ना, these are very fast moves, right? Yes, yes. these are very fast moves. We should not enter in such a trade जब तक हमारे सिनारियो मैच नहीं कर रहे, we should not enter. And I want you to be just like this, because क्या होगा कि अगर आपने अभी कॉम्प्रोमाइज कर लिया ना, जो that's what I used to do. पहले मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ना, so in that journey what I used to do is, पहले तो मेरे को सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ पता नहीं था. My friend had told me keep If it gets raised, we enter in running candle, so then it comes back again, so gets it SL. एग्जैक्टली. सो मैं क्या करता था पता है, जैसे कि मान लो ऐसे कैंडल बनने लगी है ना, तो हाई कैंडल बनने लगी, यहाँ पे मैं सी बाय करता था, एंड जैसे ही वो थोड़ा नीचे आ जाता, आई यूज्ड टू एग्जिट ओवर हियर, and then it used to go back again, and I used to feel like, oh shit, why did I exit? Okay, I should have, you know, So it happened a lot of times. and then again I used to buy here, and then again it used to come down, and I used not to be able to understand why it's happening. Okay, and later on, once I understood that there is a structure called higher high and higher low, okay, and lower low and lower high, that's where I understood ki we should always enter after having certain corrections. Certain corrections are very, very important, you know. So initial days, so were you on positive side or negative side? So how did you sustain for 3 years? It was very difficult. See, I made many big losses as well. Okay, I'll tell you one silly things I had done. I had taken a loan. Okay, and you know, after taking that loan, it was a 4.5 lakh rupees loan was there, because you see that as a novice trader, what we feel that once we make 500 rupees profit, 5,000 rupees profit, 10,000 rupees profit, we go crazy. We think like now we can win the world, right? But it happened to be like starting when I started, some like advisor they gave. So initially I got 9,000. Next day I got 15,000. Then third day expiry I got 20,000. So I made up to like 1 lakh. One day it went up like 60,000. In 2 days it went up like more than 1 lakh. Right. So basically what happened, जगतजीत सिंह, हमें 15 मिनट कैंडल पे ट्रेड करना है. नो 15 मिनट पे ट्रेड नहीं करना है, हमें 1 मिनट पे ही करना है, बट वी आर वेटिंग फॉर अवर सिनारियो. ओके, हमारे सिनारियो को वेट कर रहे हैं इसके लिए. सो बेसिकली मैंने क्या किया था, मैंने जब पहला मेरा 1 लाख मैंने इन्वेस्ट किया था, यू नो, आई हैड जस्ट 1 लाख रुपीज टू इन्वेस्ट, एंड with 1 lakh rupees first day, I mean, I made a very good profit. It was like 15,000 approx मैंने बना लिए थे. And you know that how we make it, we invest all the money, and immediately we get some profit and we exit, we entry exit. By doing that, I had reached up to 15, and then I thought, my god, I can make more money. Then next day I made a target of making at least 25,000 rupees, and then fortunately I could made 22 or 23 approx. Okay, so मेरा confidence और बढ़ गया, and that's where अब क्या होता है, तीसरा दिन जो था, मार्केट इज नॉट द सेम एवरी डे. So what happened, like on that day, in the first trade, I took one small loss, but then I did not give up. Then I took another trade. I got a little bit more loss, and that likewise on the third day, I lost almost 50,000 approx. With the, you know, like being stubborn, कि यार करके ही रहूंगा, लॉस रिकवरी करके ही रहूंगा, you know. And then I thought कि anyways, still I you know, I had made some profit, so my loss was just a little bit. So I was thinking कि no worries, I'll definitely recover my loss, and then I will make another profit. But then next day again loss, and there was a, you know, losing streak which I had. Okay, and in this losing streak, you know, I lost all my capital, and that's how this is the journey of everyone. Okay, and then once I started watching the professional traders, once I observed like what they are saying. Okay, जैसे कि for example, Warren Buffett, what he says that कि if from stock market, if you are making at least 12 to 15%, which means you are a very good trader. Okay. Because making money as an intraday trader is like a gambling. It's type of a gambling. That's what he used to say. But if as a professional trader also, if you are making 10 to 15%, that's a fortune. And if you are making 15 to 20%, which means you are God. Now I used to think like, oh my god, I mean, such a big personality, if he's saying that it's not easy to make more than 20%, and what we are expecting कि भाई 1 लाख पे दूसरा 1 लाख में profit कर दो. Right. Which is sounds so crazy. It's not that easy, right? So then gradually I understood the fundamentals and error, and you know, like galti karna, and then usse seekhna, mistake and learn, and then finally,
इतने लॉसेस होने के बावजूद भी आई हैड मेंटली डिसाइडेड दैट आई वांट टू जस्ट डू दिस ओनली, यही करना है चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट हैपेंस, एंड कंटिन्यूड माय जर्नी, एंड दैट्स वेयर आई डिडंट गिव अप नो मैटर व्हाट हैपेंड। निफ्टी में एमएसएस हुआ है, ओके, निफ्टी में एमएसएस नहीं हुआ है, दैट्स व्हाट वी आर वेटिंग, ओके। अभी एमएसएस नहीं हुआ है, अभी देखो मार्केट जो सीधा ऊपर ही जा रहा है, ओके, इट्स गिविंग अ रैली अपसाइड, पूरा अपसाइड का रैली दे रहा है, स्टिल वी डू नॉट हैव एनी प्रॉपर एंट्री हियर, अभी भी नहीं है, अभी सीधा अपसाइड है। सो दिस इज व्हाट माय स्टोरी इज इन शॉर्ट, कट शॉर्ट, आई जस्ट टोल्ड यू, ओके, बट या मेनी सिली मिस्टेक्स आई मेड, ओके, बट आई वांट यू टू guys avoid this silly mistakes to make, right? Do not, first of all, first thing, do not believe on anyone's views or scenarios, make your own scenarios। अभी भी मैं जो बता रहा हूँ ना, मैं आपको बोलता, आपको जो ठीक लगे ना, what you feel fine, just do that, don't believe on someone else completely blindly, never ever, not even on Warren Buffett if he's saying that this is going to happen, don't believe that, because market is none of anyone's control, okay, you have to be your own viewer, आपको खुद का व्यू होना चाहिए। अभी देखो काफी लोगों को क्या लगेगा, जैसे I'll tell you the frankly, काफी लोग अरे यार इतना अच्छा मूव मिस कर दिया, एंट्री ले लेना चाहिए था, ओके, ये तो एंट्री नहीं दे रहे हैं, ही इज नॉट गिविंग एंट्री, बट गाइज try to understand कि I want to give you a good habit, I don't want to give you that entry, if I want to go the entry I would have given 2-3 entries so far, okay, or that too on logic, but I don't want to give you the entry only, I want to give you the proper logic and want to make you the professional trader. So in that case, if you miss some entries, let it go, don't worry, okay, try to understand the market. If you once you learn how to understand the market and identifying your own trades, then game over, then what else you want, right? Okay. That's good. So in a month, how many trades you take as a person? I take very limited trades, I'll tell you. See, frankly speaking, yesterday I didn't take any trade at all, because what I found was there was no because I till 12:30 I was with you guys, okay, and then I was busy with some other stuff, okay. एक और rule मैं बता दूं, I would like to tell you one more rule, and that is, when you think that you are busy during the market, don't even think of taking the trade, let that day go, don't do anything, okay, because in that case there are higher chances you can make like losses, because you will not be like Focused. able to focus on that, and trade requires a very extra focus, okay, Right. so that's the thing. Okay, so Bank Nifty is coming to our okay, so how many trades I take? So well, it depends that how is the market basically, okay, kitna market hai. But I would say like on the daily basis, if I would say, I do not trade more than 2 or maximum 3, not more than that. Okay. My trades are very limited, very now so far you might have understood like how I trade, Right. so what you might understand, like as long as I don't get my way of like मेरे setup पे जब तक नहीं बन रहा है, I won't take a trade, no matter, let it go, doesn't matter। मैं premium को भी नहीं देखता। Many people get attracted by looking at the premium, oh my god, look at the premium, it was, oh my god, it was 165, it reached almost 232, which means almost 70 points, I would have made 70,000 if I would have bought one। These are the crazy and stupid calculations, never calculate like this, this is not how we can make, these are always a dream, this is a dream, okay, this is just an illusion। मैं एक बात कहता हूँ कि जो मिलता है वो अपना है, जो दिखता है वही सपना है, right? So don't believe on this dream, okay, believe on the reality। What the reality? Did you take a trade here? If no, then forget it, don't think about it, don't even look at the premium। if you're not getting the proper scenario, why you are thinking about the premium and making yourself into a FOMO, fear of missing out, that I'm missing this, I'm missing that? Don't do that, just relax, calm down, relax। market will not die, we will die, but market will never die, it will be there tomorrow, you will definitely get the quality trades, okay, many people think of making profits every day, but think of making limited profit but the quality profits, okay, you can save your losses also, your losses, saving your losses is also a kind of a profit, so that's what I believe। So do you see what do you see all the day during the trading hours? You will be live in seeing the chart, or you once you finish your trade, you
once my trade is done, then I do not look at the charts. But yeah, I have to keep analyzing the other stocks and everything to help my community members, to help my students. Okay, because they keep asking me for the the stock, what is the scenario for this, and they keep verifying that ki ye stock mein kya chal raha hai, what's going on in this stock, what's going on in that stock. So I have to give my view over there, and they match their views. And that's how they get the learnings out of it. So my most focus is on learning. First of all, if you learn, if you understand the things, then things are very easier for you. ऐसे ये जो trades है ना, ऐसे ये तो छोटे trades है. You can capture big trades as well once you learn, and that will be the sniper entries you might be able to get, right? Sir, can we enter now to a selection of stocks? Can we enter on what? Selection of stocks. See, Can stocks. you just highlight the selection of stocks? How we should go about selecting the stocks for a deal? Okay, so when it comes to the stock selection, first of all, don't go for the what we call the small caps and what we call those penny stocks. Okay, penny stocks में मत जाइए. First thing, वो 15 रुपया 13 रुपया जो होता है ना, ऐसे स्टॉक्स में मत करिए. ओके, आप मीडियम कैप जैसे स्टॉक्स है उसको आप चूज कर सकते हो, एंड लुक एट इट्स लिक्विडिटी ऑल्सो, कि उसकी लिक्विडिटी कितनी है. एंड लाइक व्हेन इट कम्स टू द स्टॉक सिलेक्शन, देयर आर मेनी स्कैनर्स आर ऑल्सो देयर. अगर आप धन यूज कर रहे हो ना, अगर आप धन ऐप यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे ही आपको बहुत सारा मार्केट वॉच और ये सारी चीजें यहाँ पे देखने मिल जाएगा. सो आई थिंक सिलेक्टिंग अ स्टॉक हैज टू बी बेस्ड ऑन योर चार्ट एनालिसिस ऑल्सो. पहले तो आप सेगमेंट सिलेक्ट कर लीजिए. आप लार्ज कैप में करना चाहते हैं, स्मॉल कैप में करना चाहते हैं, मीडियम कैप में करना चाहते हैं, किस में करना चाहते हैं. और मेरे हिसाब से जो निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स है ना, उसमें ही करिए. जस्ट गो विद दैट. ओके, सी दीज आर द स्टॉक्स व्हिच आई हैव इन माय लिस्ट. यू कैन सी हियर, दीज आर द 50 स्टॉक्स ऑफ निफ्टी 50. एंड उसी के अंदर जो भी है, अगर if I feel कि मेरे बजट के अंदर these are the stocks which I can afford, and moreover I can see उसका चार्ट में देखूंगा. जैसे कि BPCL का मैं चार्ट देख रहा हूँ, I will go to the one day chart and I would find कि मार्केट जो है वो अभी कौन से फेज में है. And I choose only one thing over here. First, SMC मार्केट स्ट्रक्चर, के मार्केट स्ट्रक्चर क्या है अभी. ओके, आई जस्ट चेक दैट. और मार्केट स्ट्रक्चर के बाद आई सी कि मार्केट अभी करेक्टिव मूव में है या इंपल्सिव मूव में है. सो सी यू कैन सी दैट मार्केट इज इन अ करेक्टिव मूव राइट नाउ. सो वी कैन एक्सपेक्ट अ इंपल्सिव मूव टुवर्ड्स द continuation of the structure until the market structure shift happens. तो अगला मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता तब तक के लिए हमें कंटिन्यूएशन में. तो अभी देखो मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो क्या है अभी के लिए. जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया था, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया. मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद इस एरिया से इस एरिया पे मार्केट जो है वो सपोर्ट लेके देन इट कैन गो अप. ओके, सो अगर मार्केट अभी करेक्टिव मूव में है, देन इन दैट केस मार्केट कैन गो अप अगेन. ओके, इट कैन गिव अ इंपल्सिव मूव. सो दिस इज हाउ एक्चुअली आई आइडेंटिफाई द स्टॉक्स एंड देन वी कैन ट्रेड ऑन दैट. ओके, so these are the ways actually, right? So basically स्टॉक सिलेक्शन में आप खाली 50 स्टॉक रखिए, निफ्टी 50 काफी बेस्ट है. ओके, और बाकी दूसरे के लिए आपको फंडामेंटल्स ने ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी. फंडामेंटली भी क्या है, वो पर्टिकुलर स्टॉक क्या चल रहा है उसके अंदर, उसी के साथ साथ आप चार्ट देखिए. खास करके चार्ट देख के आपको समझ में आ जाएगा. हेलो सर, कैन यू चेक निफ्टी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट? या श्योर, लेट मी सी. सर आप बॉन्ड्स पर इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टाइम पर? नहीं, बॉन्ड्स पर नहीं है, बट मेरा इसमें क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं सर, 1% क्लब. यस यस सर, आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है. आई कांट हियर यू क्लियरली एक्चुअली. कैन यू प्लीज चेक योर माइक? टैक्स का वहाँ बेनिफिट मार्केट एनआईसीस भी है, वहाँ पर टैक्सेस 1% club, your voice is very low. Can you please type in the chat box or maybe check your mic? I can't hear you clearly actually. Okay, so yes, market structure shift has happened over here. Okay, market structure shift हो चुका है. Okay, but now we need a fair value gap here. Fair value gap चाहिए हमें. बट अभी पहले 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं. 15 मिनट में क्या है. यस, ओके गाइस, देखो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, बाय स्टॉप ले लिया है. ठीक है, मार्केट हैज टेकन द बाय स्टॉप हियर.
now we will come to the 1 minute. Okay, we are planning the reversal from here. Okay, so we will see कि मार्केट जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो कर दिया है, अभी हमारे फेयर वैल्यू गैप चाहिए. ओके, वी नीड अ फेयर वैल्यू गैप हियर एंड देन ओनली वी कैन एंटर देयर. ओके, फेयर वैल्यू गैप के बिना एंट्री लेना थोड़ा मुश्किल रहेगा. ओके, एक्चुअली यहाँ पर हमारा प्लस ओबी भी है, सो दैट कैन बी ऑल्सो द फैक्टर ऑफ टेकिंग एंट्री, बट सॉरी माइनस ओबी. हाँ, ओआई डेटा में सर पुट राइटर शायद ज्यादा है. पुट राइटर्स ज्यादा है ना. हाँ, वो आई एम सीइंग दैट. ओके, यस. सो कॉल सेलर्स बिल्कुल भी नहीं है ना. कॉल राइटर्स बिल्कुल नहीं है, एंड पुट सेलर्स आर लाइक 14.34. वो तो नेगेटिव हो गए सारे. हाँ, वो तो सारे नेगेटिव हो गए. अंडरस्टैंड. बट क्या है कि अगर हमें चार्ट कुछ बोल रहा है और अगर हमें ओआई डेटा कुछ बोल रहा है, तो दोनों में हमें ज्यादा बिलीव चार्ट पे करना है ओआई डेटा के बदले. ओके, यस यस राइट. बिकॉज डेटा कैन बी मैनिपुलेटिव, चार्ट नॉट. ओआई तो चेंज होते हैं और आई थिंक वो डिलेड भी रहता है ना. एग्जैक्टली 3 मिनट्स का डिले रहता है उसका. आई थिंक ओआई डेटा 40% ना वो थोड़ा मिसलीडिंग रहता है, ऐसा मुझे तो लगता है. आई डोंट नो. नहीं, वो तो क्या है कि देखो, हर एक का अभी कुछ लोग मानते हैं ऐसा, कुछ लोग अभी रियलिटी तो लाइक वी कांट से, बट ओनली एक्सपीरियंस कैन टेल अस व्हाट द रियलिटी इज. आपको देखना है कि कितनी बार ये ओआई डेटा काम करता है, कितनी बार नहीं करता है. तो मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली ये कहता है कि ओआई डेटा आप अगर चार्ट के साथ मैच करके देख रहे हो ना, देन इट विल वर्क, बट इट इज अगेन डिलेड. आपको डिले ही मतलब वो हो चुका होगा, उसके बाद आपको वो ओआई डेटा में देखने मिलेगा. सो डिले तो आपका रहेगा ही उसके अंदर. एडिशनल कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं. हाँ, एडिशनल कन्फ्लुएंस के लिए हम यूज कर सकते हैं. कुड यू प्लीज एक्सप्लेन फेयर वैल्यू गैप? या श्योर. व्हाट इज द फेयर वैल्यू गैप? सो लेट मी एक्सप्लेन यू. यू हैव टू लुक एट द 3 candles. Okay, so this is the candle number 1, this is the candle number 2, and this is the candle number 3. Okay, now if you look at the gap between these 3 candles, okay, just this, for example, this is the candle number 1, right? So you will look at the high of this candle and the third candle low. So can you see the gap here? Just leave the second जो middle candle. Okay, ये candle को छोड़ दो, तो बीच में जो gap नजर आ रहा है ना, so that is called fair value gap. ये फेयर वैल्यू गैप होता है. ओके, अब सेम चीज हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है. नाउ वी आर प्लानिंग रिवर्सल फ्रॉम हियर, बट अगेन वी आर नॉट गेटिंग द फेयर वैल्यू गैप्स. फेयर वैल्यू गैप्स कब बनते हैं? जब एंट्री फेयर वैल्यू गैप नहीं है, लेकिन रिटेस्ट तो हुआ ही लगता है सब उधर. फेयर वैल्यू गैप मींस एमएसएस जहाँ पे हुआ है ना, वहां पे रिटेस्ट हुआ है. हाँ, यहाँ पर बिकॉज ये माइनस ओ भी है ना, यहाँ पर मतलब हमारा नेगेटिव हम कह सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक, व्हाट वी कॉल. सो देयर इट हैज टच्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस रिएक्शन इज हैपनिंग. अभी ये क्या है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा. ये माइनस ओबी प्लस ओबी माइनस ब्रेकर प्लस ब्रेकर्स, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एंट्री. ओके, अभी मैं खाली आपका जो फोकस है ना फेयर वैल्यू गैप वाले एंट्रीज पे रखना चाह रहा हूँ. दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू दिस थिंग्स, बिकॉज दिस थिंग ऑल्सो आर देयर, दैट ऑल्सो आर द फैक्टर्स ऑफ द एंट्रीज. ओके, जो एंट्री में आपको मैटर करता है. ऑलराइट, सो अभी के लिए अभी हमें क्या चाहिए यहाँ पर कि मार्केट जो है वो थोड़ा और नीचे आए और उसके बाद एक फेयर वैल्यू गैप बना दे, और फेयर वैल्यू गैप पे हमारी एंट्री जो है वो बन सकती है थोड़ी नीचे के लिए. हमारा पहला टारगेट ये सी रह सकता है. सी वाला जो एरिया, मार्केट कैन गो टिल देयर एंड देन मार्केट कैन अगेन गिव अ रिएक्शन फ्रॉम हियर फॉर अपसाइड. राइट, बिग कैंडल, यस, काइंड ऑफ बिग कैंडल यू कैन से. बिग कैंडल चाहिए मतलब कैसा कि ऐसा कैंडल चाहिए कि 3 कैंडल के बीच में गैप बनना चाहिए. वो कब बनेगा? डेफिनेटली जब एक बिग कैंडल बनेगा, यहाँ पर जब बड़ा कैंडल बनेगा. ओके, इसके नीचे जाएगा तो ये वाला जो लो होगा और तीसरा कैंडल जो होगा उसका हाई, उसके बीच में जो गैप बनेगा, उसके बाद फिर उस गैप को टैप करके देन हम नीचे के लिए एंट्री दे सकते हैं. सो बेसिकली अगर हम देखें ना, यहाँ पे खाली है ना वो हवा वाली बात है कि मार्केट यहाँ इस हवा में जा रही है तो यहाँ पे ट्रेड ले लो. बट I don't like taking trades in such a moves where we do not have the proper logic over here. Okay, अगर आप यहाँ पे देखो कि मार्केट ने यहाँ पर इस एरिया पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया था, निफ्टी के अंदर MSS कर लिया था. मी टाइप हियर MSS. ओके, बट सीधा बहुत काफी बड़ा मूव दे दिया और एक भी हमें यहाँ पर रिट्रेसमेंट या कुछ भी हमें नहीं दिखा, खाली फेयर वैल्यू गैप्स बनाते हुए मार्केट गया है. ओके, सो देयर आर हायर चांसेस के मार्केट जो है वो वापस से इस एरियाज पे आ सकता है. ये जो पेंडिंग ऑर्डर्स है उसे लेने,
and that's where we can again see the upside movement from here, okay, either from here, okay, or maybe we can get the upside movement, या तो यहां से हमें वापस मिल सकता है, या तो फिर यहां से मिल सकता है, या तो फिर यहां से मिल सकता है. सो वी हैव टू वेट. बट तब तक के लिए हम थोड़ा सा बेसिक लेवल पे सेल देख सकते हैं, लेकिन सेल की एंट्री भी हमें नहीं मिल रही है बिकॉज कोई भी फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे नहीं है. सो राकेश जी, आर यू गेटिंग द आइडिया? आर यू गेटिंग द आइडिया लाइक when we will get the entry there? ओके, बीएन को देख लेते हैं. बीएन के अंदर 15 मिनट में चले जाते हैं. पहले 15 मिनट में अगर आप देखोगे सो मार्केट जो है वो इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है. इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, ओके, बट अगेन एंट्री हमें मिलती है नहीं. लेट्स सी. ओके, सो इसके अंदर अभी अगर इस हिसाब से देखने जाए ना तो हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है ना वो यहां पर है. इट्स हियर. सो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हैज टू हैपन. यहां तक आना चाहिए, उसके बाद वापस ऊपर जाना चाहिए, इसको टैप करना चाहिए, देन वी कैन प्लान. बट नीचे के लिए हमारे पास टारगेट बहुत छोटे हैं. पहला टारगेट ये रहा, ओके, सेकंड टारगेट विल बी हियर, ओके, एंड दिस एरिया. तो बहुत सारे चांसेस है कि वापस नीचे आके ऊपर उठ सकता है वापस, ओके. सो आई वुड लाइक सजेस्ट कि अवॉइड द डाउनसाइड एंट्री, ओके. नीचे आने दो उसको अच्छे से, इस एरिया पे टैप करने दो, उसके बाद अपसाइड के लिए वापस से अगेन वी कैन मेक अ ट्रेंड. Can we consider fair value gap in 15-minute time frame? Yes, of course, we can consider in 15-minute. In every time frame, fair value gap is considered in the same way. Same तरीके से हम consider कर सकते हैं, okay? सेम तरीके से कंसीडर कर सकते हैं. जैसे कि 15 मिनट में भी यहाँ पर इसी एरिया पे फेयर वैल्यू गैप है, तो मार्केट इस एरिया पे आ सकता है 15 मिनट में. 50% एरिया पे टैप करने के बाद देन अगेन इट कैन गिव यू द अपसाइड मूव. एंड हमारा जो फिर अगर हायर टाइम फ्रेम पे अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो फिर वो बुलिश होते हुए आपको नजर आएगा कुछ इस तरीके से, ओके. आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट जो है वो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, एंड अगेन हायर हाई, एंड देन अगेन higher low banega, and then we can plan for the next higher high till the next liquidity area, right? So this is how we should plan our trade, guys, okay? So basically ये जो move था ना, ये it was a very quick move. ये बहुत ही fast move था. So capturing such a quick move is like getting on the running train. Sir, fair value gap we'll have to consider after inducement, no? After inducement or after market structure shift. Okay, sir, okay. Yes. वैसे आपको है ना जहां जहां फेयर वैल्यू गैप है ना उसको मार्क कर देना है और रिएक्शन देखना है कहां से मिल रहा है रिएक्शन, वेयर यू आर गेटिंग द रिएक्शन. दैट्स वेयर यू कैन प्लान द ट्रेड ऑन हायर टाइम फ्रेम फॉर द एनालिसिस एंड द लोअर टाइम फ्रेम फॉर द ट्रेड फॉर द एंट्री. Yes, anyone? Inducement repeats, sir. Inducement, what is inducement? Inducement is nothing but the so for example, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है. So ये जो लो है ना, this low, this is an inducement. So market can come down, break this area, okay, break this low. For other people, this is the trend change, right? कि यहाँ पे trend change हो गया. But for us, this is the inducement, okay? And then market can again continue going up, And for us, we also call it a liquidity area. So market can liquidate the area, and that's where it can continue its trend. So this is what the inducement is all about. सर वो लिक्विडिटी ग्रैब करके जाएगा तो उसको बोलते हैं ना इंड्यूसमेंट. वो सेल स्टॉप और इंड्यूसमेंट थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है सर मुझे. Sell stop and buy stop area is the liquidity areas, and inducement is the first pullback is the inducement. I'll tell you. See, for example, market is going higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Okay, market is going in this way. Now, this is the first pullback. Okay, अभी जहाँ पे market है. So the first pullback, the first liquidity area is inducement, IDM. अच्छा. Okay. वो सेल स्टॉप नहीं बोल सकते उसको. नहीं उसको सेल स्टॉप भी बोल. दिस इज ऑल्सो सेल स्टॉप एंड इंड्यूसमेंट, बोथ टर्मिनोलॉजीज आर डिफरेंट ओनली बट द पर्पस इज द सेम. In SMC this is advanced liquidity, and in ICT that is just the sell stop. Okay.
it can come down again, either Ah. take this sell stop or inducement, and then it can go up again to take this next buy stop. So likewise we can plan, and the other lows are sell stops. Okay, ये सारे sell stop है, ऊपर buy stops. Okay sir, okay. ओके एवरीवन, सो अभी देखो यहाँ पर हमें थोड़ा फॉल दिख रहा है. ओके, लेट्स सी कि कितना ये गिरता है और हमें कोई एंट्री देता है या नहीं देता है नीचे के लिए. लेट्स सी. ओके गाइस, सो आपने आई होप कुछ ना कुछ तो नया सीखा होगा आज के दिन. ओके, लाइव मार्केट के अंदर मैं बहुत सारी चीजें ना बोलते हुए भी बोल रहा हूँ. ओके, सो ट्रेड से ऊपर उठो, खाली ट्रेड लेकर नहीं जाना है, हमें सीखना है. बिकॉज पर्पज ऑफ दिस ट्रेनिंग फॉर द 3 days इज नॉट जस्ट टू टेक अ ट्रेड बट टू अंडरस्टैंडिंग मेनी थिंग्स, राइट? Sir, this will change our journey. That much I can tell you. What? This will definitely change our journey. Sure. Trading journey, it will change, for better. Thank you so much, sir. Thank you so much. ओके एवरीवन, सो यहाँ पर एक पुट पोजीशन हमारी बन सकती है. ओके, वी विल वेट कि मार्केट जो है वो इसके यहाँ पर इसको टैप करे और देन वी कैन सी द पुट पोजीशन इन द निफ्टी. सर इसमें कॉल में क्यों नहीं बैठ सकते हम? यस सर, व्हाट आर यू सेइंग? कॉल में क्यों नहीं बैठ सकते? कॉल में क्यों नहीं बैठ सकते? बिकॉज कॉल में बैठने के लिए हमारे पास एक सिनारियो, एक सेटअप बनना चाहिए. ओके, अभी सेटअप जो है ना वो सेल का बन रहा है. क्यों सेल का बन रहा है तो चलो बताता हूं मैं. जैसे कि हम 15 मिनट पे आए, 15 मिनट पे इसने क्या लिया? बाय स्टॉप लिया. आप देख सकते हो यहाँ पे. हाँ, लिक्विडिटी एरिया है. लिक्विडिटी एरिया लेने के बाद अब मार्केट को नीचे जाना चाहिए. अब नीचे हम कहां तक देख सकते हैं? तो ये सी एरिया तक देख सकते हैं. तो यहां तक तो हम सेल कर सकते हैं ना, ऐसा. ओके ओके. हाँ. फिर जब ये सी वाले एरिया पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद, देन यू विल सी द रिएक्शन ऑफ इट. ओके, एंड देन यू कैन सी गोइंग अप अगेन टिल दिस एरिया. ओके, बिकॉज दिस विल बी द न्यू बाय स्टॉप. दिस इज हाउ वी आर सपोज टू ट्रेड. इसी को बोलते हैं इनर सर्कल ट्रेडिंग, मतलब हम सर्कल में ट्रेड कर रहे हैं. ओके, दैट्स हाउ द मार्केट मूव्स. ओके ओके. गाइस, ये जो सारी चीजें सीख रहे हो ना, ये बहुत एडवांस चीजें हैं. दिस आर वेरी वेरी एडवांस थिंग्स. आपने अभी तक बेसिक प्राइस एक्शन ऐसे बहुत सारी चीजें सीखी होगी, बट सर बीच में मैं बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको, सॉरी. नो 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 प्रॉब्लम. तो डाउट्स क्लियर करना हो. हाँ, करिए बिंदास करिए. दिस इज फॉर दैट ओनली. In trading, you prefer trading on सर stock, अभी stock रिएक्शन, options or सर अभी index? रिएक्शन हो गया. अब स्कैल्पिंग के लिए बैठ सकता ना ऊपर एफवीजी तक? स्कैल्पिंग के लिए मतलब उधर से उधर 5 पॉइंट के लिए यहाँ तक. यस. बट दिस इज वेरी स्मॉल मूव. यहाँ पे आपका क्या ही प्रीमियम बढ़ेगा? इतने से में आप नहीं ले सकते. नेवर ट्रेड लाइक दिस. इतना स्कैल्पिंग कर लिया फिर यहाँ से इतना स्कैल्पिंग, नो, डोंट डू दैट. ये तो बहुत छोटा मूव है. इट्स अ वेरी स्मॉल मूव. वी कैन नॉट ट्रेड दिस सच अ स्मॉल मूव. इसमें आपका प्रीमियम ही नहीं बढ़ेगा. अच्छा, है ना? बड़ा क्वांटिटी से कुछ लोग करता है ना, 5 पॉइंट 10 पॉइंट. नहीं, कभी मत, अभी मत करना. वी एज अ रिटेल वी शुड नॉट डू दिस. वो करने का एक अलग तरीका होता है. ओके, बट आई वुड सजेस्ट कि इनिशियल स्टेज पे पहले आप अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करो, अपने प्रोसेस को बिल्ड करो, अपने सेटअप को बिल्ड करो, एंड देन ओनली यू गो विद द अदर स्टफ्स. सबसे पहली चीज देखो, एक चीज मैं आपसे कहूंगा, लेकिन मुझे पता है आप लोग फॉलो नहीं करोगे. एक चीज क्या है पता है? अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी अभी अभी स्टार्ट किए, कुछ ही समय के लिए स्टार्ट किए, तो मैं आपसे कहूंगा आप क्या करिए पता है? 1 साल तक, फॉर 1 ईयर, आप एक लॉट पे ही ट्रेड करें. ओनली 1 लॉट. छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए. लाइक हमें पैसा, बड़ा बड़ा पैसा कमाना है. जस्ट फॉरगेट दैट. ओके, सो गाइज यहाँ पे एक सेटअप बन रहा है हमारा. ओके, सेल साइड के लिए. लेट्स सी यहाँ पे ये कैंडल रिएक्शन कैसे देता है. अगर रिएक्शन देता है अच्छा, इन दैट केस वी कैन गेट अ वेरी गुड एंट्री हियर फॉर द सेल साइड. सो 1 साल के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक लॉट पे ही ट्रेड करना है. ओनली 1 लॉट. सो गाइज यहाँ पे एक एंट्री बन रही है हमारी सेल साइड के लिए. ओके, एंड हमारा जो टारगेट होगा 15 मिनट में चले जाते हैं. इन द 15 मिनट वी हैव सीई एरिया ओवर हियर. यहां तक का हम टारगेट रख सकते हैं. ओके, टिल हियर वी कैन कीप अ टारगेट.
सिर्फ 10 पॉइंट्स 10 to 12 पॉइंट्स का हमारा एसएल रहेगा, नॉट मोर देन दैट। ओके, सो आपको क्या करना है पता है, 1 साल तक 1 ईयर तक आपको सिर्फ और सिर्फ 1 लॉट पे ही ट्रेड करना है, 1 लॉट पे, ठीक है, 1 लॉट पे। अभी जो 1 लॉट पे आप ट्रेड करोगे ना, वो आपकी साइकोलॉजी को बिल्ड करेगा, बिकॉज आपके अंदर फियर, जैसे कि एग्जांपल अभी मुझे ये सिनारियो दिख रहा है, आई वी कैन सी दिस सिनारियो यू नो, कि यहां से मार्केट जो है वो यहां से एटलीस्ट यहां तक तो जाना चाहिए, ओके, यहां तक आना चाहिए, ऑलराइट। सो नाउ इन दिस केस व्हाट कैन हैपन इज कि अगर आप ट्रेड ले रहे हो, अगर हैवी क्वांटिटी में ले रहे हो, नाउ आपको डर लगेगा कि यार 10 पॉइंट चला गया तो अगर 1000 क्वांटिटी लिया है तो 10,000 का लॉस हो जाएगा, ओके। और अगर आपने कम क्वांटिटी लिया है तो आपको डर नहीं लगेगा, 50 पॉइंट पे आपको है ना, लाइक 10 पॉइंट पे आपको 500 रुपए का लॉस होगा मैक्सिमम, ओके। बट यू विल बी एबल टू होल्ड योर ट्रेड, यू विल बी एबल टू होल्ड योर ट्रेड वेरी कॉन्फिडेंटली टिल हियर। सर आई थिंक अभी एंट्री बनता है क्या? एंट्री बन चुकी है सर, मैं आपको बताया तो खरी, यहाँ पर हमारी एंट्री, मैंने लगा तो दिया था आपको, बोला ना यहाँ पर एंट्री बन चुकी है। 10 पॉइंट्स के लिए हमारा एसएल रहेगा एंड टारगेट विल बी टिल हियर, यहाँ तक का हमारा टारगेट है पहला, ओके। हम देखेंगे यहाँ पे कैसा रिएक्शन मिल रहा है और उसके बाद फिर वी विल ट्रेल अवर एसएल टिल द, जहां तक वो जाता है वहां तक, ओके, जहां तक हमें वापस रिएक्शन नहीं मिलता वहां तक। तो आपने ले लिया क्या एंट्री उसका? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं, मैं तो समझा रहा हूँ, मैं कहाँ से एंट्री लूँ अभी, या तो मैं एंट्री लूंगा तो फिर आपको समझाएगा कौन ये सारी चीजें। अभी कैसा है, आप देखो यहाँ पर ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ना, तो ये जो रिएक्शन अभी आपको जो दिख रहा है ना, वो ये फेयर वैल्यू गैप का रिएक्शन है ना। सो इसके लिए आपको ये रिएक्शन अभी दे सकता है थोड़ा बहुत अपसाइड की ओर, बट अगेन अगर आपने कम क्वांटिटी पे लिया है, इन दैट केस यू कैन कॉन्फिडेंटली होल्ड टिल हियर, ओके। आपको डर नहीं लगेगा, आप कॉन्फिडेंटली होल्ड कर पाओगे। सो गाइज एज अ प्रैक्टिस आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, एज अ प्रैक्टिस आपको करना यह है कि आपको 1 लॉट पे ट्रेड करना है, ओके, 1 साल के लिए। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो क्वांटिटी के पीछे मत भागो, क्वालिटी के पीछे भागो, ओके। आप अपनी एक साइकोलॉजी को बिल्ड करो, अपना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। अगर एक बार वो बिल्ड हो गया, क्वांटिटी तो क्या है, खाली नंबर्स बढ़ाना है। कितने लोग मेरी बात से सहमत है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ओके। जहां पे सेटअप बन रहा है वहीं पे ट्रेड ले, जहां पे नहीं। विच स्ट्राइक प्राइस में, स्ट्राइक प्राइस ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, ओके। सो अगर हमने पुट लेना है सो 19,650 का पुट ऑप्शन है, ओके। 19,650 का हमारा पुट ऑप्शन है। सो वो आप बाय कर सकते हो, ओके, एक छोटे से एसएल के साथ, विद स्मॉल एसएल। मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ प्लीज। स्ट्राइक प्राइस वी शुड चेंज थ्रू आउट द डे और इट विल बी ओनली वन स्ट्राइक प्राइस? See, obviously you are not supposed to take more than, you are not, एक सेकेंड ना, लेट मी म्यूट, हाँ। सो बेसिकली यू आर नॉट सपोज टू ट्रेड मोर देन टू ट्रेड्स और 3 ट्रेड्स, 2-3 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड नहीं लेना आपको। सो डेफिनेटली आपको एक ही स्ट्राइक प्राइस पे स्टिक रहो, ओके। मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस कब जरूरत पड़ेगी, जब आप एक से ज्यादा ट्रेड करोगे, आप 10-15 ट्रेड ले रहे हो तब जाके आपको अलग अलग स्ट्राइक प्राइस देखना पड़ रहा है। बट इफ यू आर टेकिंग ओनली 1 or 2 3 ट्रेड्स मैक्सिमम, so in that case don't need to worry. Thank you, sir. Okay everyone, so basically what the point is guys, the point is very simple here कि आप अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करो। अगर आप अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करते हो, इन दैट केस डेफिनेटली यू नो लाइक आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। अभी ये ट्रेड के पीछे का हमारा लॉजिक क्या है? सो लॉजिक इज वेरी सिंपल। यहाँ पर 15 मिनट में हमारा यहाँ पे ये बाई स्टॉप ले लिया है मार्केट ने, ठीक है। और बाई स्टॉप लेने के बाद एटलीस्ट मार्केट को यहां तक अगर आता है अच्छे से, देन हमारा एक और बाई पोजीशन यहां से बन सकता है इस एरिया से, ओके। जहां पे मैंने यहाँ पे मार्क किया है सी एरिया, ओके। यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग पोजीशन आपको बनते हुए दिख सकता है। सो वी वांट कि मार्केट एटलीस्ट यहां तक आए तो एक अच्छा बाइंग पोजीशन बनेगा, अदरवाइज यहां से शॉर्ट में ही यहां से निकल जाएगा ऊपर, ओके। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, मार्केट गिव्स द रिएक्शन और नॉट। फोन किसको? यस तेजा जी, व्हाट आर यू सेइंग? अच्छा आप मुझसे बात कर रहे हैं? ना सॉरी सर, इधर बात कर रहा था मैं, अच्छा। गलती कोई बात नहीं, नो वरीज। ओके एवरीवन, अब देखो एक बात मुझे बताओ कि जब आप ट्रेड लेते हो ना, तो हम क्या चाहते हैं कि ट्रेड हमारे फेवर में ही जाए, और जैसे ही थोड़ा अपोजिट जाने लगता है हमारे हार्ट बीट्स बढ़ने लगते हैं। अब ये हार्ट बीट्स बढ़ने के पीछे के रीजन क्या है? क्या लॉस? नहीं, लॉस नहीं, क्वांटिटी।
अगर आपने कम लॉट पे बाय किया है, आपका हार्ट बीट्स बढ़ ही नहीं सकता, बिकॉज आपने अगर रेगुलर ट्रेड किया है, आपको पता है कि मेरा इतना प्रॉफिट या इतना ही लॉस होगा, है ना। सो यू नो दैट कि इन दैट केस योर साइकोलॉजी कैन नॉट मैसअप। अब मैसअप कब होती है, जैसे लेट सपोज कि यहां पे मैंने अगर 5,000 क्वांटिटी या 1,000 क्वांटिटी या 500 क्वांटिटी बाय कर ली है। अब जैसे मैंने कहा यहाँ पर आपको यहाँ पे लाइक 92 या 90 के आसपास अगर आपकी बाइंग है, ठीक है। अब जैसे ये 2-4 पॉइंट नीचे जाएगा ना, आपको 2-3 हजार का लॉस दिखने लगेगा, ठीक है। सो नाउ आप क्या करोगे, आपकी साइकोलॉजी यहाँ पे हिल जाएगी, ओके। आप वेट नहीं कर पाओगे, जो कि आपको ट्रेड काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, ओके। बट अगर मान लो ये लॉस भी होता है हमारा, मतलब कि अगर हमारे अगेंस्ट चला जाता है, इन दैट केस व्हाट कैन हैपन, हमारा सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट्स का हमें एसएल लेके चलना है यहाँ पर, उससे ज्यादा बड़ा एसएल हमें नहीं लेना है, ओके। सो बेसिकली छोटी क्वांटिटी पे आपका जो साइकोलॉजी है वो पॉजिटिव रहता है, आपको डर नहीं लगता, आप कॉन्फिडेंटली अपने सेटअप पे बने रहते हो। देखो अभी हमारा कोई एसएल नहीं गया, अभी भी हम ट्रेड में है, वी आर स्टिल इन द ट्रेड। तो ऐसा मार्केट का अगर ऊपर का कैंडल भी आता है तो वो आपको डरा नहीं सकता, इट कैन नॉट लाइक हम कह सकते हैं कि ना, it cannot frighten you, okay, you will stick to your plan, you will wait, let's see what happens, okay. So this trade we are taking on logic. अब देखो अगर मान लो कि ट्रेड आपके अगेंस्ट चला जाता है, उसके बाद क्या करना, जैसे कि लेट सपोज कि अगर मार्केट अभी यहां से यूं चला गया, हमारा 10 पॉइंट का एसएल चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं, अब शांति से बैठो, विल वेट एंड विल सी व्हाट कैन बी द नेक्स्ट सिनारियो, अगला सिनारियो क्या है। बट जब तक हमारा या तो एसएल जाएगा या तो हमारा टारगेट ले आएगा मार्केट, ओके। दोनों में से एक चीज के लिए हम बैठेंगे, वी विल वेट फॉर द वन थिंग एंड दिस हैज टू बी वेरी वेरी फिक्स्ड इन योर माइंड। आपके माइंड में आपको बिठा लेना है काफी लाइक अच्छे तरीके से, क्योंकि तभी एक अच्छा ट्रेडर आप बन पाओगे। जैसे कि अभी देखो काफी बार क्या होता है कि ये देखो ट्रेड हमारा यहाँ पे बना, आपने लिया और थोड़ा सा हल्का सा एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनेंगे, हम डर जाएंगे, हम एग्जिट कर देंगे और उसके बाद फिर वापस गिरेगा, ओके। फिर हम बोलेगा अरे शिट यार नहीं करना था एग्जिट, एंड देन आप फिर क्या करोगे, आप गलत जगह पे ट्रेड लोगे, जहां पे हमें एग्जिट करना है वहां पे फिर आप एंट्री लोगे ना, वहां पे एंट्री लेने के बाद फिर क्या होगा, आपका अगेंस्ट चला जाएगा, फिर लॉस हो जाएगा। सो इट हैपेंस। कितने लोग अग्री करते हैं कि हाँ ऐसा होता है, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री दैट यस इट हैपेंस, कि हमें जैसे कि देखो अभी हमारे फेवर में जा रहा है तो हमें खुशी हो रही है, अरे वाह यार ग्रेट, ओहो सर आपने बोला वैसा ही हुआ, अरे यार क्या बात है, क्या ट्रेड है। पर जैसे ही अगेंस्ट जाएगा ना तो गालियां पड़ेगी, अरे यार क्या सर आपको कुछ नहीं आता, ये देखो ये ऐसे लेट हो गया, ये हो गया वो हो गया। सो दिस इज द ह्यूमन नेचर, ये ह्यूमन नेचर है, समझ आ रहा है। कोई लॉजिक नहीं समझेगा कि ये लॉजिक क्या है, मतलब क्या लॉजिक पे ट्रेड है या क्या है। तो मार्केट जो है ना वो किसी के हाथ में नहीं होता है, नो बडी इज रनिंग द मार्केट, मेरे हाथ में ना आपके हाथ में ना किसी के हाथ में। वी कैन जस्ट फाइंड द लॉजिक, लॉजिक पे बन रहा है, हाँ अगर बन रहा है सो आई विल टेक दैट एंट्री, और अगर नहीं बन रहा है ओके सो वी विल नॉट टेक एंट्री, ओके। Which index is safer to play? Which index? Bank Nifty, Nifty or Fin Nifty, which will be better for the beginners? You should always trade the index which has a good liquidity. So Nifty and Bank Nifty, both of them have a high liquidity. So you should trade only Nifty and Bank Nifty. Many people trade Fin Nifty as well, but Fin Nifty के अंदर आपको ध्यान रखना, Fin Nifty में घर चला जाएगा, याद रखना। So Fin Nifty is very very highly risky guys, okay. करो no problem, but with a low quantity you can do it, but I would not suggest doing the Fin Nifty. अगर आप कर रहे हो प्रॉफिट हो रहा है अच्छी बात है, ओके, बट जिस दिन जाएगा तो घर जाएगा, याद रखना, ओके। क्योंकि निफ्टी फिन निफ्टी जो है ना उसका अभी जो इतना मोमेंटम है ना वो इतना स्ट्रांग नहीं है, वो पूरा बैंक निफ्टी पे ही चलता है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर है तो फिन निफ्टी ऊपर रहेगा, बिकॉज सेम सेगमेंट है इसके लिए। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको या तो बैंक निफ्टी इज हाई वॉलेटाइल, ओके, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है। निफ्टी इज लेस वॉलेटाइल कंपेयर टू बैंक निफ्टी। आपको पता है बैंक निफ्टी को अगर 500 पॉइंट घूमना है तो उसके लिए बहुत इजी है, वो 500 पॉइंट का मूव दे सकता है, ठीक है। निफ्टी के लिए इतना बड़ा मूव देना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप नए ट्रेडर हो, अगर अभी भी ट्रेडिंग स्टार्ट किए, तो निफ्टी से आपको स्टार्ट करना चाहिए एज एन इंडेक्स ट्रेडर, बिकॉज उसके अंदर धीरे धीरे आपका प्रीमियम बढ़ेगा, धीरे धीरे घटेगा। तो वो क्या है, आपका 10 पॉइंट घटने में वक्त लगता है, लेकिन बैंक निफ्टी में 10 पॉइंट्स गिरने में 10 सेकेंड्स भी नहीं लगेगा। हेलो, यस प्रीतेश जी। सर अपना निफ्टी 15 वीक टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया ना सर? किसमें?
15 निफ्टी में सर, हाँ 15 टाइम चेंज। लेट मी सी, चेक करने दो। चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है सर, चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे सर वो हुआ? दो क्लोजिंग हो गया ना, एक ग्रीन कैंडल और रेड वाला। पर सर हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे है, यहाँ पे इस एरिया पे। तो सर मैं अपना व्हाट्सएप पे भेजता हूँ सर आपको, हाँ हाँ ठीक है, ग्रुप में सर, तो नो आप एक प्रॉब्लम। बार देख लीजिए ना सर। हाँ मैं देख लेता हूँ। ओके। आप हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था वो यहाँ पे था, दिस वाज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके वी हैड। हाँ। एंड उसके बाद आप देखोगे यहाँ इंगेजमेंट हुआ था यहाँ सर। पे दिस इज नॉट अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके दिस इज जस्ट द इंटरनल मूव, ये इंटरनल मूव था। एंड हमारा अगला इंड्यूसमेंट जो था वो यहाँ पे था, दिस वाज आवर इंड्यूसमेंट, ओके। एंड नाउ ये जो मूव हमें जो दिख रहा है, ठीक है, वो हमारे पीओआई को टैप करने के लिए, और ये जितने भी गैप्स है ना, पेंडिंग गैप्स है, वो सारे पेंडिंग Okay. गैप्स फिल करने के लिए सारे मूव्स हो रहे हैं, Okay. है ना। सो अब अगर मार्केट यहाँ पे लाइक अगर यहाँ पे आज ऐसे गिरता है और ये सेल स्टॉप लेता है, उसके बाद एक दो दिन में ऐसे ऊपर जाता है, ऐसे पुल बैक्स ले लेके जाता है और ऊपर क्लोजिंग कर देता है ना, देन वी कैन से इट्स अ चॉक। अगर सीधा ऊपर बड़ी कैंडल बना के भी चला जाता है ना, इवन दैट विल बी द लिक्विडिटी एरिया, मतलब ये लिक्विडिटी चॉक नहीं हुआ ऐसा कह सकते हैं इसको, फिर एक पुल बैक बना के और ऊपर जाने दो, एंड देन वी कैन कंफर्म इट फॉर द चेंज ऑफ कैरेक्टर, ओके। उसके पहले नहीं, अभी भी मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश ही है, ऑलराइट। सो देखो, जब भी आप ट्रेड लो ना, तो ट्रेड से आपको सर बीएन में बॉस हो गया, प्लीज चेक। बैंक निफ्टी में बॉस हो गया, प्लीज चेक। बॉस किधर हो गया, मुझे चेक करने दो। आर कैन यू टेल मी द टाइम फ्रेम, विच टाइम फ्रेम यू आर टॉकिंग, टेलिंग मी? इज इट इन 1 मिनट? ओके 1 मिनट, तो चलो 1 मिनट में देख लेते हैं। वन मिनट में हाँ हो तो गया है, ओके यस। हम कह सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है यहाँ पर एमएसएस, और बीएन में भी आपको यहाँ पर एंट्री मिल सकती है, ओके। यहाँ पे तो हो गया, ये वाला एरिया था, ओके। सो बीएन में भी आपको एक पोजीशन मिल सकती है यहाँ पर, ओके, बट स्टॉप लॉस काफी बड़ा है इसका। अगर आप छोटे स्टॉप लॉस के लिए जाओगे, ओके, विच इज जस्ट 23 पॉइंट्स, ओके। सो इन दैट केस यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप तो नहीं है, ओके। यहाँ पे हल्का सा फेयर वैल्यू गैप है, एटलीस्ट आपको यहाँ तक तो रखना पड़ेगा, 45 पॉइंट्स का एसएल रखना पड़ेगा, एंड देन ओनली यू कैन एंटर इन द ट्रेड, ओके। यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, ओके। सो बी केयरफुल, एक कैंडल को नीचे क्लोज होने दो पहले, तब एंट्री बनाओ, अभी मत बनाओ, वेट कर जाओ, ओके। थोड़ा अगर बैंक निफ्टी में बनाना, इसको ऐसे नीचे आने दो, ओके, फिर आप एंट्री बनाओ इसमें। अभी डायरेक्ट मत कूदो, ये शायद ऊपर ऐसे ले जा सकता है, ठीक है। सो वेट फॉर इट, अगर ये नीचे आ जाता है ना कैंडल, देन यू कैन मेक इट फॉर, ओके, टिल द नेक्स्ट सी एरिया, यहां तक का आप टारगेट बना सकते हो, ओके, मार्केट का। ओके गाइस, सो बेसिकली क्या होता है, देखो अभी हमें पोजीशंस कैसे मैनेज करनी है वो भी मैं बताता हूं, ठीक है। देखो अभी क्योंकि हमारा गोल जो है वो खाली ट्रेड लेना नहीं है, ये भी समझना है कि हमें पोजीशन, अभी देखो जैसे कि एग्जांपल कि अगर मार्केट का हमारा टारगेट कितना, अगर आप इतना ही टारगेट रख रहे हो ना, सो इन दैट केस आपको एक बात समझनी है कि अगर यहां तक आने पर ये कितना परसेंट हमारा टारगेट हिट हो गया, एटलीस्ट 50% हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर 50% भी अगर हो जाता है ना, अब हमारे एसएल को हमें छोटा करते जाना है, ओके। इन दैट केस अभी अभी हमारा एसएल जो 12 पॉइंट्स या 10 पॉइंट्स का था, अभी उसको 7-8 पॉइंट का कर दो। जितना हमारे फेवर में जाता जाएगा ना, उतना स्टॉप लॉस को हम कम करते जाएंगे, ओके। वी विल नॉट कीप इट हाई। लोग उल्टा करते हैं, अब जैसे जैसे उनके अगेंस्ट जाता है वो एसएल को बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाते हैं, ओके। जैसे उनको लगता है कि अभी मेरे अगेंस्ट जा रहा है तो वो एसएल को बढ़ा देंगे, सो डोंट डू दैट, ओके। अगर आपके फेवर में जाता है ना मार्केट, तो ही आप अपने एसएल को, तो अपने एसएल को छोटा करते जाइए, ओके। बढ़ाना तो नहीं है अपने एसएल को, पहले से डिसाइड कर लेना कि मेरा एसएल जितना है मैं उतना ही रखूंगा, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। पुट इट हियर। सर मैंने भेजा है सर आपको मैं ग्रुप में चेक सर। करूंगा प्रीतेश जी, अभी चेक ओके। करना है, बाद में कर लूंगा, चलेगा? बाद में चलेगा सर। यस फॉर श्योर, थैंक यू सो मच। ओके।
अगर मार्केट यहां से उड़ गया, ओके, तो उसका रीजन क्या होगा वो भी मैं लॉजिक बता देता हूं आपको। इसका लॉजिक हमारा ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, यहां पर जो फेयर वैल्यू गैप था, ये होगा उसका रीजन। ओके, फिर हम लगा देते हैं यहां पर जो 50% है, आप देख सकते हो एग्जैक्ट 50% पे आके मार्केट जो है वो यहां से रिवर्स हो रहा है। ओके, सी एरिया, ठीक है। सो दिस विल बी द लॉजिक एंड दिस विल बी द रीजन ऑफ दिस अप मूव। ये जो अप मूव आ रहा है ना वो ये वाला से, बिकॉज यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, इसके लिए यहाँ पर बट अगेन अगर अच्छा मूव अपसाइड के लिए और चाहिए देन इन दैट केस एटलीस्ट इसको यहाँ तक इस वाले सी एरिया तक आना जरूरी है। ओके, बट अगेन अगर अभी भी जा रहा है देन इन दैट केस ये हमारा ऐसे ले सकता है, ठीक है, बट डरना नहीं है। ओके, नथिंग टू वरी। प्रॉपर ट्रेड अगर आप बनाओगे ना, सो इन दैट केस आपको लाइक जब भी आप ट्रेड कर रहे हो ना गाइस, जैसे ही आपके एसएल को हिट करने वाला होता है तो क्या होता है पता है, ऐसा सोचता है यार प्लीज ना एसएल हिट मत होना प्लीज, ये हो जाना। ये कौन करता है पता है, ये मतलब समझ लो कि अगर हमने ट्रेड लेने से पहले हमारे माइंड में हमें पता नहीं था कि हमारा रिस्क क्या है, ओके, इन दैट केस दिस कैन हैपन। ओके, एंड अगर हमारे अगेंस्ट भी जा रहा है सो भी तो भी कॉन्फिडेंट रहना है हमें। ओके, अगर हमारी अगेन वापस से बोल रहा हूं, अगर हमारी क्वांटिटी अगर हमने मैनेज करके रखी है इन दैट केस हमें डर नहीं लगेगा, राइट। बट अगर आपने क्वांटिटी को मैनेज नहीं किया है इन दैट केस आपको डर जरूर लगेगा। आपने हेवी क्वांटिटी में अगर आपने एंट्री ले ली है तो अभी भी हमारा 10 पॉइंट का एसएल था, जैसे मैंने कहा था आपको, अभी भी हिट नहीं हुआ है। इट मस्ट लाइक हिट एटलीस्ट 10 पॉइंट्स तक हम दे सकते हैं निफ्टी के अंदर, उससे ज्यादा नहीं। ओके, बट अगेन आई वुड रियली से कि हमारा जो ट्रेड था वो हमने लॉजिक पे बनाया था। ओके, इसीलिए हम डरेंगे नहीं, वी वॉन्ट बी अफ्रेड ऑफ। सो गाइज ये सारी चीजें जो मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ ना, ये सारी ऑन पर्पज है, ये सारी की सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, बिकॉज ट्रेड क्या है कि ट्रेड 1 2 3 आपको हर दिन मिलते रहेंगे। ओके, बट यहाँ पे जो चीज आप बता रहे हो ना सर, आपकी क्लास में मजा आ रहा है सर, आज का रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, डेफिनेटली आज का रिकॉर्डिंग भी मिलेगा आपको फॉर श्योर। ओके, आज का रिकॉर्डिंग भी मिलेगा और सारी बातों को याद रखना, लिख के रखना गाइज। ओके, हर दिन आपको लाइव ट्रेड करना है ना, तो ये चीजें आपको बहुत जरूरी है। ओके, आपको समझ में आना चाहिए, राइट। सो अभी भी हमारा एसएल हिट नहीं हुआ है, स्टिल इट इज देयर। ओके, वी हैव आवर स्टिल द ट्रेड इज ऑन। ओके, जब ये क्रॉस कर जाएगा ना तो देन इन दैट केस हमारा जो है ये वाला जो दूसरा जो लॉजिक है वो कंफर्म हो जाएगा भाई, यहाँ पे ये सी लेकर मतलब ये सी वाले एरिया पे मार्केट जो है ये रिएक्शन दिया है। तो काफी बार क्या होता है जब ऐसी छोटी रेंजेस होते हैं ना, तब जाके ये सारी चीजें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट, कि आपका जो एसएल है ना वो छोटे छोटे जा सकते हैं। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे मैंने कहा था ना यहाँ पे तुरंत एंट्री मत लो, यहाँ पे रिएक्शन देने दो, रिएक्शन नहीं दिया, यहाँ से ऊपर वापस खींच लिया, ठीक है, बिकॉज मार्केट जो है वो थोड़ा बुलिश है आज। ओके, हम ऐसे तो ज्यादा बड़ा फॉल तो नहीं देख रहे, हम छोटा सा ये जो सी वाला एरिया है वहां तक के लिए खाली स्कैल्पिंग ट्रेड छोटा सा हम ट्राई कर रहे हैं, जो कि मार्केट अभी नहीं दे रहा है उस तरीके से। बट विल वेट वी विल नॉट एग्जिट येट, विल सी कि हमारे लॉजिक के हिसाब से जा रहा है मार्केट या नहीं। ओके, अब अगर अगली बार अगर वापिस मार्केट आता है ना, अगर यहाँ पे आता है इसको ब्रेक कर देता है इन दैट केस फिर यहां तक का हमें ट्रेड मिलना कंफर्म हो जाएगा। ओके, हमारा जो ट्रेड है वो यहां तक कंफर्म हो जाएगा, हमारा टारगेट जो है वो यहां तक मिल जाएगा। अगर इसके नीचे आ जाता है तो ओके, इफ वी गेट अ क्लोजिंग बिलो दिस इन दैट केस, अभी भी मार्केट जो है वो हवे में है, बीच में ही लटका हुआ है अभी भी। यस, एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग, और कोई कुछ पूछना चाहता है, कुछ कहना चाहता है? आज की रिकॉर्डिंग डेफिनेटली मिल जाएगी आपको, डोंट वरी, उसमें से भी आप सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, राइट। सर मार्केट अपना गैप जरूर भरता है। हाँ, यस, मार्केट गैप जरूर बढ़ता है और गैप से हमें रिएक्शन मिलता है ना। अब उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो गैप्स होते हैं ना वो उस उधर इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तो मार्केट को उसको बैलेंस करना पड़ता है ना? तो वो उसका लॉजिक है।
हेलो सर, आर यू लिसनिंग? आपको आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। यस, ओके। यस, एनीवन एल्स? और किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है? कहिए, पूछिए, बिंदास, एनीथिंग। सो गाइज, एक एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो एक बात याद रखिए कि एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, ओके, जब तक सिनारियो आपके मैच नहीं होते, जब तक आपको सिनारियो नहीं मिलते, तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है, ओके। जब आपके सिनारियो मैच होते हैं तभी आपको ट्रेड लेना चाहिए, ओके, बिकॉज वही निशानी होती है एक प्रोफेशनल ट्रेडर की, राइट? So let's see what happens. So basically according to the logic, at least market को इस वाले सी एरिया तक आ जाना चाहिए, ओके। अगर इस वाले सी एरिया पे आता है, इन दैट केस हम वापस रिवर्सल देख सकते हैं, देन वी कैन प्लान रिवर्सल वंस अगेन, ओके। सो गाइज, आपको समझ में आया कि आपको पोजीशंस कैसे लेनी है और किस तरह से हैंडल करनी है? बिकॉज क्या होता है कि जैसे ही हम ट्रेड ले लेते हैं ना, तो ट्रेड लेने के बाद हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं हमारे ट्रेड से, और प्रॉफिट लॉस के अंदर हम फंस जाते हैं, ओके। जैसे कि मार्केट थोड़ा नीचे आया, आपको थोड़ा प्रॉफिट दिखाएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर वहां पे आपको थोड़ा लॉस दिखाएगा, ऊपर नीचे, और हम ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। वो नहीं होना चाहिए। बी लाइक लाइक जैसे कि आप डिटेच हो मार्केट से, प्रॉफिट लॉस से आपको डिटेच रहना है। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ओके। आपको सिर्फ आपका लॉजिक पता होना चाहिए, भाई यहाँ पे मेरा लॉजिक है, हाँ लॉजिक पे मैंने ट्रेड लिया है, ट्रेड यहाँ पे बन रहा है, ओके, तो चलो मैं यहाँ पे रिस्क ले लेता हूँ, ओके। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो कम क्वांटिटी पे करो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा कैपिटल भी अच्छा है और मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस मिल रहा है, देन इन दैट केस यू कैन गो फॉर द लिटिल बिट like according to your capital you can manage your positions, okay। उस हिसाब से आप ट्रेड लीजिए। इससे क्या होगा कि आप इमोशनली अटैच नहीं होंगे आपके ट्रेड से, एंड यू विल बी कंफर्टेबली एबल टू होल्ड योर पोजीशन एज वेल, बिकॉज खाली ट्रेड ले लेना इज नॉट द स्किल। अगर आप ट्रेड लेके थोड़ा प्रॉफिट लेके भाग जाते हो ना, तो आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते। आप वो, उसका मतलब क्या है कि बताए, आप है ना पोटेंशियल प्रॉफिट जो बन सकता था वो आप मिस कर दोगे, जस्ट बिकॉज टू सेव दिस 10 पॉइंट्स। जैसे कि ये 10 पॉइंट्स है, ठीक है, हमें 10 पॉइंट सेव करने के लिए हमारा जो पोटेंशियल प्रॉफिट है वो हम मिस कर सकते हैं इस सिनारियो में। जस्ट एन एग्जांपल आई एम सेइंग, ओके। अगर मान लो कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोच रहे हो, भाई मेरा यहाँ पे सिनारियो बना, मैंने यहां तक के लिए ट्रेड लिया है, ठीक है, हालांकि यहां से भी मार्केट उठ रहा है तो उसके पीछे भी लॉजिक है, ठीक है, इससे, बट यहाँ पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, बिकॉज एटलीस्ट मार्केट को लाइक प्रीमियम या डिस्काउंट जोन तक आना पड़ेगा, तब जाके हम एक अच्छी बाइंग अपसाइड की ओर वापस देख सकते हैं। सो वो भी एक अपने आप में एक लॉजिक है, राइट। सो उस हिसाब से अगर आप ट्रेड को होल्ड कर रहे हो, देन इट्स अ गुड थिंग, राइट। सो वो चीजें काम करेगी और आप एक मजबूत, एक पावरफुल, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडर बन के निकल के आओगे, राइट। और इंजॉय करना है। आप जब ट्रेड ले लेते हो ना, तो आपको ऐसे डरना नहीं है, ना ही कोई बोलते हैं ना कि टेंशन में रहना है, वरी रहना है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबली रिलैक्स होके करना है, ओके, बिकॉज एसएल इज अ पार्ट ऑफ अ गेम, ओके। एसएल जाएगा, एक एसएल जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा देखो एग्जांपल, इस केस में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो ट्रेड है वो 1:2.16 है, मतलब छोटा सा ट्रेड है, हालांकि ओके, कोई इतना बड़ा ट्रेड नहीं है। हम एसएल भी उतना दे रहे और बोलते हैं कि प्रॉफिट भी उसके अप्रॉक्स ही ले रहे, कुछ ज्यादा नहीं है, राइट। सो इन दैट केस व्हाट यू शुड डू इज यू शुड जस्ट मैनेज योर इमोशंस, ओके, बिकॉज बहुत छोटा ट्रेड है, बिकॉज आने वाले टाइम में इसी लॉजिक पे आप बड़े बड़े ट्रेड्स भी ले पाओगे, जहां पे आपका एसएल बहुत छोटा होगा, आपका ट्रेड लाइक टारगेट्स काफी बड़े बड़े होंगे। चलिए, अगर किसी को कुछ पूछना है पूछिए, ओके, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी 12:30 एंड वी विल एंड अप अवर लाइव सेशन ऑफ द डे 2। हमारा डे 2 का लाइव सेशन यहाँ पे एंड हो जाएगा, ओके, एंड देन वी विल क्लोज टुडेज सेशन। एनीबॉडी वुड लाइक टू आस्क समथिंग और से समथिंग, सो यू कैन टेल मी। अगर किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है, सो पूछ सकते हो। आई एम हियर विथ यू, इन फ्रंट ऑफ यू। यस मनोज जी।
सर बैंक निफ्टी दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं। हाँ, सर बैंक बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते होंगे सर। एक दूसरे को क्या? डिपेंड मतलब अगर मूवमेंट दोनों एक साइड दे रहे हैं तो हाँ, मैं बता देता हूँ। एक्चुअली क्या है कि Identify। बैंक निफ्टी के जो कुछ कंपोनेंट्स है ना, वो निफ्टी के अंदर भी है, जैसे HDFC बैंक है ना। सो क्या होता है पता है कि अगर, क्योंकि वो हैवी वेटेज वाला स्टॉक है ना, सो बेसिकली अगर निफ्टी नीचे जा रहा है या निफ्टी ऊपर जा रहा है तो बैंक निफ्टी भी उसी डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटीज होती है। और अगर दोनों अलाइन है ना, दोनों एक जैसे ही चल रहे हैं तो काफी अच्छा मूवमेंट आपको मिल सकता है। अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इन दैट केस मार्केट जो है वो काफी वॉलेटाइल रह सकता है। अगर दोनों के दोनों अलाइन है ना, तो ही आपको अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अगर दोनों अपोजिट है, इन दैट केस आपको थोड़ा है ना, आपके एसएल जा सकते हैं, कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। ये सारी चीजें आपको देखने मिल सकती है। सो डेफिनेटली दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं। ओके, बट अभी बीच में क्या हुआ था पता है आपको? बीच में एक ऐसा सीन आया था कि जहां पे निफ्टी अलग चल रहा है और बैंक निफ्टी अलग चल रहा है ना। तो वैसे केसेस में आपको अवॉइड करना चाहिए ट्रेड, उसमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए आपको, ठीक है? दोनों अलाइन होने दो, ओके? और अगर अलाइन चल रहे तो सबसे बेस्ट ट्रेड होगा। राइट सर, मनोज सर, डिड यू गेट इट? थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। यस, अगर और कोई कुछ कहना चाहता है इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन, प्लीज सर। मुकेश जी, मैंने बताया ना आपको है ना, ज्यादातर अगर आप इंट्राडे स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हो ना, तो सिलेक्ट ओनली मेजॉरिटी ऑफ द निफ्टी 50 स्टॉक्स। निफ्टी 50 के जो मेजर स्टॉक्स है ना, उसको ही आप ट्रेड करिए। ये देखो यहाँ पर, ओके? और इसमें आप ये देखिए कि लॉन्ग बिल्डअप कहाँ पे हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप कहाँ पे हो रहा है, उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। तो मेरा पर्सनली हम कह सकते हैं कि एक एडवाइस यही है एज अ ट्रेडर, कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आपको खास करके ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करने चाहिए जिसमें लिक्विडिटी हो, है ना। और लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करने के लिए आपको देखना है कि हमारे कौन से स्टॉक्स के अंदर। सो यहाँ पे मैं आपको लिस्ट यहाँ पे दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टॉक्स की जो लिस्ट है यहाँ पे, दिस आर द निफ्टी 50 स्टॉक्स विच यू कैन सी हियर। तो ये स्टॉक्स की लिस्ट आप बना दीजिए, ओके? और उसमें एनी फ्यूचर प्लान फॉर लाइव सेशन विल टॉक अबाउट टुमारो, ओके? कल देखते हैं कितने लोग इंटरेस्टेड है, ओके? सो विल डेफिनेटली प्लान फ्यूचर लाइव सेशंस आल्सो फॉर श्योर। ओके, सो ये है हमारा निफ्टी 50 का 50 स्टॉक्स का लिस्ट। आप भी उसमें ट्रेड करिए मुकेश जी, ओके? बाकी बहुत सारे स्कैनर्स आते हैं, आप स्कैनर्स को भी आप टेस्ट कर सकते हैं, ओके? अदरवाइज आई वुड रेकमेंड ऑन ट्रेडिंग ऑन द लाइक निफ्टी 50 स्टॉक्स ओनली, दैट्स ऑल, ओके? सो आप यही स्टॉक्स को सिलेक्ट करिए ज्यादा, और पेनी स्टॉक्स से दूर रहिए। पेनी स्टॉक्स में कभी मत पड़िए, बिकॉज वो क्या है कि आप काफी रिस्की हो सकता है, दैट्स व्हाई। Sir, FNO stocks also we can take into consideration. FNO stocks means 180 stocks are there, no? Stocks FNO मतलब स्टॉक्स के अंदर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस देख सकते हैं क्या? हाँ, वो स्टॉक्स है, लिक्विडिटी है ना सर उसमें? हाँ, कर सकते हैं। बट उसमें अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग ही कर रहे हो, देन व्हाई डोंट यू गो फॉर द इंडेक्स ओनली? आप इंडेक्स में ही क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इंडेक्स में ही हाई वोलेटिलिटी मिलेगा स्टॉक्स के कंपेयर में। हाँ, स्टॉक्स में भी आपको देखने मिल सकता है लिक्विडिटी, बट उसी स्टॉक्स में करिए जिसमें लिक्विडिटी ज्यादा है, बिकॉज अदरवाइज आपका स्टॉक्स का प्रीमियम ही नहीं बढ़ेगा। आप समझ रहे हो? आपका ओके, ठीक है। वी कैन कंसीडर FNO स्टॉक्स। यस। ओके गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो ट्रेड है अब हमारे फेवर में आ रहा है, ठीक है? हालांकि हमें थोड़ा डरा है यहाँ पर, ओके? बट हम डरे नहीं, बिकॉज वी आर प्रोफेशनल ट्रेडर, वी नो अवर रिस्क, वी नो अवर टारगेट, ओके? और अगर प्रीमियम को हम देखेंगे, यस, one more thing. Stocks also can be traded intraday? हाँ, yes, definitely. Or monthly options? You should go for the monthly options only. Don't trade intraday, okay? और stocks में तो monthly ही होता है, I guess, weekly भी नहीं होता है. Yeah. I have never tried stock options, so I would not advise it. If you want, you can. Okay. सो गाइज, अब देखो, अब अगर हमारा ट्रेड हमारे फेवर में आ चुका है, ठीक है? अभी अब अगर यहां से मार्केट अगर रिवर्स होता है, ओके, लेट्स सपोज यहां से, जो कि हमारा 95% तक तो हमारा आ चुका है, अब हमारा जो ट्रेड होगा वो कॉस्ट टू कॉस्ट हमें एटलीस्ट रखना चाहिए, ओके? वी शुड, अब हम लॉस में नहीं जा सकते, ओके? सो यहाँ पे अगर आप लॉस में जाते हो, इन दैट केस मतलब कि आप अपनी पोजिशंस को मैनेज नहीं कर पाए, राइट? और अपने पोजीशंस को ट्रेल कैसे करना है वो भी मैं बताता हूं। चलो, लाइव हूं अभी,
13 मिनट और बाकी है। अगर 13 मिनट के अंदर अगर कुछ मूवमेंट मिल जाता है हमें नीचे की ओर, देन आई विल शो यू कि ट्रेल कैसे करते हैं। ओके, सो जैसे ही ये क्रॉस होगा, मुझे आप सभी की जोरदार तालियां चाहिए। ओके, आई वांट अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर मी बट फॉर योरसेल्फ। ओके, एटलीस्ट आप चीजों को समझ रहे हो, देख रहे हो, और लॉजिक पे ट्रेड लेने का मैजिक आप देख पा रहे हो कि क्या होता है, राइट। ऑलमोस्ट हमारा टारगेट जो है वो हिट होने वाला है। ओके, बट लेट्स सी हिट होता है या नहीं होता है, विल चेक इट आउट। ओके, काफी लाइक छोटा ट्रेड है हमारा। ओके, अगर ये यहां से अगर रिएक्शन देता है ना, फिर हम बाइंग पोजीशन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं इस एरिया से। ओके, यहां पे हिट होने के बाद देन वी कैन स्टार्ट मेकिंग द बाइंग पोजीशंस फ्रॉम हियर। अगर रिएक्शन देता है तो, नॉट येट, अभी नहीं। ओके, विल सी Sir, how we can plan long position from here? how we will plan na. So we will plan like this, let it come, okay, like this, let it break this first. Okay, break करने के बाद then we will see there has to be one pullback here, एक pullback यहाँ पे बनाने दो। okay, बनने के बाद then let it break, इसको break होगा। okay, उसके बाद then again same fair value gap and then we will enter, right। अगर अभी मार्केट जो है वो डायरेक्ट अगर खाली इसको स्वीप कर देता है ना, इस एरिया को, इफ इट स्वीप्स हियर, इन दैट केस आपकी एंट्री थोड़ी मुश्किल वाली बन जाएगी। यू नो व्हाई, बिकॉज आप यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। कंफ्यूजन ये होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारा यहाँ पे है, इस एरिया पे है। सो वी हैव टू वेट दैट मार्केट शुड गो एंड ब्रेक दिस एरिया एंड देन इट शुड कम टू दिस फेयर वैल्यू एंड देन वी एंटर। ओके सर, अभी एक नीचे फेयर वैल्यू गैप बना है, राइट, उसको तो टैप करेगा अभी थोड़ा ऊपर जाके। देखो नीचे बहुत सारे लेवल्स है, मैं इसीलिए मैं क्यों रुका हूं, मैं क्या देख रहा हूं पता है। देखो सबसे पहले तो ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था ना, मुझे ये तो पता था कि यहां से ये ब्रेक कर सकता है, बट यहाँ पे जो सी वाला एरिया था ना, यहाँ से इसने रिएक्शन जरूर दिया। बट मैं बोल रहा था ना आपको, अगर अपसाइड के लिए मूवमेंट जाना है, इसको अगर ऊपर जाने की ये तैयारी कर रहा है, तो ऊपर जाने की तैयारी के लिए इसको एटलीस्ट इस एरिया पे आना पड़ेगा। आई एम सेइंग एटलीस्ट। तो मैं एटलीस्ट बोल रहा हूं, मतलब क्या है कि मार्केट यहां तक, इस एरिया तक आएगा ना, तो यहां पे आने के बाद मार्केट जो है वो इसको टच किए बिना भी यहां से उठ सकता है, और आप शायद इसका वेट करते रहो। और अगर यहां तक आता है ना, तो और बेस्ट एंट्री बन जाएगी हमारी, इट विल बी अ बेटर एंट्री। सो वी हैव टू बी रेडी फॉर बोथ, हमें दोनों चीजों के लिए रेडी रहना है। मेक सेंस? ओके एवरीवन, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। हमारा टारगेट हिट हो चुका है, जो कि बहुत छोटा सा टारगेट था, बट स्टिल इट हैज हिट। So everyone give a big round of applause for yourself, okay, because now you are becoming a professional trader, okay। अब देखो आगे का प्लान आपको क्या करना है। आगे का प्लान ये है कि अब आपको हल्के से आपका जो ट्रेड है वो आप अगले फेयर वैल्यू तक, ओके, आप शिफ्ट कर सकते हो। आपका जो टारगेट, पहला टारगेट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी ली है तो यहाँ पे आप 50% क्वांटिटी जो है उसको एग्जिट कर दो। ओके, अगर आपने 2 लॉट लिया है तो 50% आप मतलब 1 लॉट आप एग्जिट कर दो, 1 लॉट को होल्ड करके रख सकते हो, ठीक है। अब अगर अपने ये प्रीवियस कैंडल को यहाँ पे अगर इसके हाई को ब्रेक कर देगा, अगर ऊपर जा रहा है और अपने हाई को ब्रेक कर देगा, तो यहाँ पे आप पूरी पोजीशंस एग्जिट कर दोगे, आप यहाँ पे नहीं रखोगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द प्लान इज। ओके, सो वी विल वेट कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ पे टैप करे। यहाँ पे टैप करता है तो काफी अच्छा हमें टारगेट मिल सकता है, बिकॉज दिस इज द फेयर वैल्यू गैप। बट हम एक और लॉजिक के हिसाब से सी एरिया को मार्केट ने टैप कर लिया है, ठीक है। चलो मैं आपको थोड़ा बड़ा पिक्चर दिखाता हूं कि कौन सा एरिया टैप किया है। सो लेट्स गो टू द 15 मिनट राइट नाउ। 15 मिनट पे जाते हैं। तो 15 मिनट पे जाने के बाद गाइज आपको कुछ नजर आ रहा है? ओके, आपको कुछ नजर आ रहा है? ओके, ये चीज यहाँ पे जो मैंने सी एरिया जो ड्रॉ किया है, इट्स ऑन हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट का 50% ऑफ फेयर वैल्यू गैप है ना। इसीलिए यहाँ पे मुझे लाइक ऐसा है कि भाई यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स होना चाहिए। अगर वो नीचे आता है देन इन दैट केस दिस एरिया ओके कैन बी योर अनदर एरिया। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो गाइज, मानते हो कि नहीं कि ये लॉजिक काम करता है? बाय क्या करना है? ओके, दीपक प्रजापति जी सिंह, बाय क्या करना है? अभी कुछ बाय, अभी पहले बाय करना था, पुट बाय करना था, वो जो कि हो चुका है हमारा ट्रेड। अभी बाय कॉल बाय करना है, बट हमें वेट करना है, यहां पर सिनारियो बने फिर ही बाय करना है, अभी नहीं करना है, ठीक है। गाइस क्या बोलते हो, लॉजिक काम करता है कि नहीं? देखो मैंने कहा था यहाँ पे बाय स्टॉप है, ठीक है। तो बाय स्टॉप लेने के बाद मार्केट जो है वहां से रिवर्स करता है, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली यू कैन सी। तो इसका मतलब कि लॉजिक काम करता है या नहीं करता है? यस और नो एवरीवन, टेल मी इन द चैट बॉक्स, और अनम्यूट करके बोलिए सभी लोग, काम करता है कि नहीं करता है? यस, इट्स वर्क, इट वर्क्स, यस।
Great. So let's play one amazing song, okay? Audio Jungle. Everyone can hear the sound, the music? Yes? Loud and clear. हाँ Very good. Enjoy the trade then. तो ऐसे ट्रेड करते हैं गाइस, एकदम एंजॉय करते हुए, बिना विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी लाइक एनी वरी। सी गाइस, हमारा अगला ट्रेड जो है वो भी, अगला जो हम कह सकते हैं टारगेट है, वो भी टच करने आया, जो कि यहाँ पर ओके। Sir, Yes. if it is not inconvenient to you, can you tell something about yourself? About myself. Guys, just introduce yourself. हाँ, sure. But guys, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, पहले दिन से लेकर अभी तक मैंने अपने बारे में कुछ बताया नहीं है, बट ज्यादातर वेबिनार्स में, सेमिनार्स में लोग अपने बारे में बताते रहते हैं। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। Did you find some difference between other sessions and this session? Very much, sir. Very much. Actually, मैं अपने बारे में बताना इसलिए मैं नहीं बताता, because what I believe is just work. अब काम करो, लोग सामने से पूछेंगे who you are. I mean, अब हो कौन? Like that. So that's what the mentality is. So basically, मेरे बारे में बताओ तो मैं क्या बताऊँ guys? मैं एक मतलब कि एक ट्रेनर कह सकते हो आप, एक like बचपन से ही 9 years की एज से ही मैंने, मतलब आप समझ सकते हो कि काफी पब्लिक स्पीकिंग, ट्रेनिंग, ये सारी चीजें स्टार्ट कर दी थी काफी यंग एज से, यू कैन से। एंड until I reached to the 10th standard, I was already training English, communication skill and all. मैं पास्ट में लिंग्विस्ट था, मैं लैंग्वेजेस की ट्रेनिंग देता था, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन। I used to train the people these languages, इसलिए मेरी इंग्लिश थोड़ी ऐसी है। अभी मैंने बंद कर दिया, now I don't speak much English, मुझे थोड़ा बहुत इंग्लिश भी नहीं आता, अभी तो थोड़ा बहुत आता है, but you can hear that. Okay, anyways, now उसी के साथ साथ मैं एक एविएशन ट्रेनर भी रह चुका हूँ। मैं लाइक स्टॉक ट्रेडर का भी मैंने काफी अच्छा मतलब नॉलेज लेकर वो भी ट्रेनिंग दी है, काफी सारे फिजिकल 1-on-1 काफी लोगों को ट्रेन किया है। उसी के साथ साथ आई वॉज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर एज वेल, मैं कॉर्पोरेट में भी ट्रेनिंग देता था। यस, सो काफी कुछ है बताने के लिए। Okay, so this is what all about me guys, okay? But guys, मैं interested हूँ आप लोगों के बारे में जानने के लिए। मेरे बारे में मैं बहुत ही ज्यादा बताना पसंद इसलिए नहीं करता, because I believe कि अभी और भी बहुत कुछ करना है। Okay, automatic people will identify the real work, right? I am from Ahmedabad, sir. Teja ji is asking where are you from? I am from Gujarat, Ahmedabad. It's a very nice city. अगर आप कभी अहमदाबाद आइए तो हम लाइव मिलना पसंद करेंगे। I would love to meet all of you guys live, okay? And we'll have a very good time, like spending together, knowledge sharing together. It's something like this, okay? And sir, I always sir, yes. You are shifted from Maharashtra, or you are from originally from actually yeah, I'm from Ahmedabad only. Since birth I'm here only. Oh, तो आपको मराठी नहीं आता है ना सर? मराठी आता है, बट मेरी जो मराठी है ना वो अलग है। आई मीन इट्स अ खानदेसी मराठी। ओह, अच्छा, okay. Right. Okay, everyone. So, thank you so much, Ramesh ji. So, guys, कल का दिन कितने लोग अटेंड करने वाले हैं? How many of you are going to attend tomorrow? Because कल मैं आपको कुछ चीजें देने वाला हूँ, कुछ बताने वाला हूँ, कुछ शेयर करने वाला हूँ, एक प्रॉपर सेटअप के साथ। प्रॉपर हम क्या कर सकते हैं कि आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग की जो जर्नी है वो स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होगी, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और आई एम सॉरी गाइस कि मैं आपको ज्यादा ट्रेड्स में नहीं दे रहा। रीजन यही है कि मैं आपका फोकस लर्निंग पे लाना चाहता हूँ, रादर देन ट्रेड। बिकॉज ट्रेड जो है ना वो आप कभी भी आइडेंटिफाई कर लोगे, चार्ट खोलोगे, आपको ट्रेड आप खुद से बना पाओगे, है ना। बट हियर माई पॉइंट इज नॉट टू जस्ट हेल्प यू विद ट्रेड देना होता तो गाइस मैं एडवाइजरी नहीं देता आपको। मैं आपको बोलता भाई मुझे इतना पैसा पे करो, मैं आपको ट्रेड दूंगा, वो भी हाई लॉजिक पे। I don't want that. I want you to be self dependent. खुद पे डिपेंडेंट रहो, खुद डिसाइड करो कि यार मुझे यहाँ पे बाय करना है। मैंने फिर से कहा, कभी भी किसी और के व्यू पे या वैसे ट्रेड डिपेंडेंट मत बनो, अपने आप को इंडिपेंडेंट करो। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे लॉजिक भी दे रहा हूँ, नहीं तो मैं क्या बोलता, ये सारी चीजों को हटा देता।
ओके, आई वुड हैव रिमूव्ड ऑल दिस थिंग्स, और मैं आपको बोलता एक काम करो, यहाँ पे सेल कर लो, ठीक है। अब आप सोचते रहते मैं यहाँ पे सेल क्यों बोल रहा हूँ, आपको चार्ट में ऐसे ही दिखा था, आपको मैं बता था भाई ये रहा हमारा रेजिस्टेंस, ये रहा सपोर्ट, देखो सपोर्ट को आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है, यही बताते हैं ना ज्यादातर लोग, लाइंस खींच देते हैं। ओके, सो बेसिकली उतना इनफ नहीं है आपको, यू मस्ट नो एवरी लॉजिक के हर मोमेंट जो हो रहा है उसके पीछे का लॉजिक क्या है ना। सो दैट्स द थिंग। सो गाइज व्हेन यू आर गेटिंग द प्रॉपर लॉजिक, दैट्स वेयर ओनली यू कैन ट्रेड प्रोफेशनली। थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ट्रेड था और प्रॉफिट भी हुआ, आप बहुत लकी हो सर मेरी। अरे ताहा जी ने, गाइस तालियां हो जाए ताहा जी के लिए, सुपर्ब, ताहा जी ने प्रॉफिट किया है, दैट इज सुपर्ब। ताहा जी आपका नाम ताहा है या क्या है, आई मीन नाम यहाँ पे ये लिखा है, सो इज इट द नेम? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं सर अगर आप कुछ कह पाए, इफ यू वुड लाइक टू से समथिंग। सर अभी तो दोबारा आपका आज का लाइव सेशन यूट्यूब पे देखूंगा। अच्छा वापस देखोगे, चलो बढ़िया, थैंक यू सो मच संदीप जी। मैं अपलोड करूंगा, वैसे हमने कुछ पोर्शन तो हमने रिकॉर्ड नहीं कर पाए शुरुआत का, बट एनीवेज जितना रिकॉर्ड कर पाए उतना आप जरूर देख सकते हो। इस्ताहा सगारी, ओके ताहा जी। सो ताहा जी वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हो, वेयर आर यू फ्रॉम, कैन यू प्लीज टेल अस? You can share in the chat box also if you can't unmute, like where are you from, आप कहां से हो ताहा जी? So I would love to know that. Okay guys, अब देख सकते हो यहाँ पर मार्केट जो है वो हमारे सीई एनक्रोचमेंट कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट एरिया पे आ चुका है। मैं कर्नाटका में हुबी सिटी से हूं सर। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। सो वेलकम टू आवर स्ट्रीम सर। ओके गाइज, अब दिख रहा है आपको यहां से ही रिवर्स हो रहा है ना, कैंडल अभी बनना स्टार्ट हो रही है, बट अगेन वी विल वेट ओके, वेट कि मार्केट जो है एक प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे। अभी हमारा मार्केट स्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ है। ओके, सो हमारा प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे होगा, ये लो को ब्रेक करना चाहिए नीचे, एंड देन यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, नीचे आएगा, उसके बाद फिर हम ऊपर के लिए देख सकते हैं, ठीक है। Okay guys, so now it's already 12:30. Time is over. Okay, time is over. So I hope all of you might have enjoyed, and कल का दिन किसी भी हालत में मिस मत करना guys, because कल मैं बहुत ही स्पेशल चीज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ओके, और कल मैं चाहूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स को भी जुड़वाइए जितने हो सके उतने, बिकॉज आई ट्रूली वॉन्ट टू हेल्प यू। मैं सही में आपको हेल्प करना चाहता हूं, है ना। वो चीज आपने नोटिस कर लिया होगा ये 2 दिन के दौरान, राइट, कि यहाँ पे मेन पर्पस हमारा आपको हेल्प करना है, आपको समझाना है, आपको बताना है। ओके, आप सोच सकते हो कि लाइव मार्केट में आपको टाइम देना भी एक बहुत ही वैल्यूबल चीज है। ओके, जो मैं अपना टाइम आपको दे रहा हूँ, राइट, आपको समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें विद द लॉजिक ऑल्सो। सो गाइज डू वैल्यू दैट, जितनी भी चीजें यहाँ पे सिखाई जा रही है, बताई जा रही है, उसको फॉलो करिएगा, उसको प्रैक्टिस करिएगा, एंड इन दैट केस आप अपने आप को एक प्रोफेशनल ट्रेडर देख पाओगे। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू टुमारो अगेन एट 9:15। कल 9:15 को ही हम जुड़ जाएंगे, एंड वी विल बी एबल टू सी मेनी डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग। ओके एवरीवन, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कल बहुत ही बड़ा सरप्राइज है आप सभी के लिए, तो सरप्राइज मिस मत करिएगा, तो ज्वाइन करिएगा। ऑलराइट, सो चलिए मिलते हैं विद हाई एनर्जी टुमारो। टिल देन लिव स्ट्रॉन्ग, लिव विद पैशन, अ लॉट ऑफ पैशन। हैव अ ग्रेट डे गाइस, थैंक यू सो मच।